साल 356 बीसी ईसा पूर्व ग्रीस के उत्तर में एक पहाड़ी और जंगली इलाका था मैसेडोनिया। यहाँ के लोग वाइन शराब में पानी नहीं मिलाते थे और तलवार से बात करते थे। यहाँ का राजा था किंग फिलिप द। फिलिप कोई राजमहल में ऐश करने वाला राजा नहीं था। वह हमेशा फ्रंट लाइन पर लुटा था। लियो में फिलिप की एक आंख में तीर घुस गया था और वह अंधा हो चुका था। उसकी कॉलर बोन हड्डी टूटी हुई थी। एक पैर में भाला लगने से वह लंघा कर चलता था। लेकिन इस लंघे और काने राजा ने मैसेडोनिया को एक छोटी सी रियासत से ग्रीस की सबसे बब्बी वॉर मशीन में बदल दिया था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फिलिप ने कई शादियां की, लेकिन उसकी सबसे गास और सबसे खतरनाक शादी हुई एपिराजिस की एक अनाथ राजकुमारी से। उसका नाम था ओलंपियस। ओलंपियस ओलंपियास बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी डरावनी और गहरी थीं कि खुद फिलिप भी उससे डरता था। वह कोई आम रानी नहीं थी। वह शराब और पागलपन के ग्रीक देवता के एक खौफनाक और रहस्यमयी कल्ट की पुजारिन थी। काले जादू की रातें। ओलंपियास जंगलों में जाकर रात के अंधेरे में अजीबोगरीब तांत्रिक अनुष्ठान रिचुअल्स करती थी। वह अपने शरीर पर और अपने बिस्तर में विशाल और हरीले सांप लार्ज सर्पेंट्स लपेट कर रखती थी। वह मानती थी कि ये सांप कोई जानवर नहीं बल्कि खुद देवता हैं जो रूप बदलकर धरती पर आते हैं। जब फिलिप रात को उसके कमरे में जाता तो बिस्तर पर रेंगते हुए सांपों को देखकर उसकी रूह कांप जाती थी। फिलिप ने धीरे धीरे ओलंपियास के कमरे में जाना ही बंद कर दिया। उसे लगने लगा था कि उसकी बीवी कोई इंसान नहीं बल्कि कोई डायन विच है जो उस पर काला जादू कर रही है। लेकिन यह डार्क और टॉक्सिक जुआ दुनिया के इतिहास का सबसे बातूआन पैदा करने वाला था। शादी की पहली रात ओलंपियास और फिलिप दोनों को ऐसे सपने आए जिन्होंने उनके होश उबला दिए। ओलंपियास का सपना। उसने देखा कि आसमान से ककती हुई एक भयंकर आसमानी बिजली थंडरबोल्ट आई और सीधे उसके पेट वोम में घुस गई। उसके पेट से एक विशाल आग की लपट उठी जो पूरी दुनिया में फैल गई और सब कुछ राख कर दिया। ग्रीक माइथोलॉजी में आसमानी बिजली देवताओं के राजा यूस का हथियार थी। किंग फिलिप का सपना। फिलिप ने देखा कि वह अपनी पत्नी ओलंपियास के पेट पर एक मोहर सील लगा रहा है और उस मोहर पर एक शेर लायन की तस्वीर बनी हुई है। जब फिलिप ने अपने सबसे बड़ी भविष्यवक्ता ऑरेकल से इस सपने का मतलब पूछा तो उसने कहा, महाराज, आपकी पत्नी गर्भवती प्रेग्नेंट है और उसके पेट में कोई आम बच्चा नहीं बल्कि शेर के दिल वाला एक ऐसा लक्का है जो दुनिया जीतेगा। लेकिन फिलिप के मन में एक शक, पारानोया बैठ गया था। क्या ओलंपियास के पेट में पल रहा बच्चा सच में उसका है? एक रात फिलिप चुपके से ओलंपियास के बेडरूम के दरवाजे के पास गया। उसने कीहोल से अंदर झांका। फिलिप ने जो देखा उसने उसके पैरों तले मीन खिसका दी। ओलंपियास बिस्तर पर सो रही थी और उसके ठीक बगल में फिलिप नहीं बल्कि एक विशालकाय सांप, जायंट सर्पेंट, लिपटा हुआ लेटा था। जब फिलिप ने यह बात डेल्फी के मंदिर ऑरेकल ऑफ डेल्फी के पुजारियों को बताई तो उन्होंने एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी की। फिलिप, तुमने कीहोल से देवता को अपनी पत्नी के साथ सोते हुए देख लिया है। देवता तुमसे नाराज है। सा के तौर पर तुमने जिस आंख से वो नारा देखा था, तुम बहुत जल्द वो आंख हमेशा के लिए खो दोगे। और भाई, सच में कुछ ही महीनों बाद युद्ध में फिलिप की उसी आंख में तीर लगा और वह फूट गई। ओलंपियास ने सिकंदर के दिमाग में बचपन से ही यह हर और घमंड भर दिया था। बेटा, यह अंधा और लंगा फिलिप तेरा असली बाप नहीं है। तेरा असली बाप तो आसमान पर बैठा देवताओं का राजा ज़ूस है। तू इंसान नहीं, एक देवता है। गर्मियों की वह रात 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व, जब ओलंपियास दर्द से चीख रही थी और सिकंदर अलेक्जेंडर पैदा हो रहा था, उसी रात दुनिया के दूसरे कोने एशिया माइनर में एक बहुत खौफनाक घटना घट रही थी। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों, 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में से एक, द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, आर्टेमिस का मंदिर,
अचानक रहस्यमयी तरीके से आग की लपटों में घिर गया और जलकर पूरी तरह राख हो गया। फारिस, पर्शिया के जादूगरों ने जब उस मंदिर को जलते देखा तो वे डर के मारे अपने चेहरे पीटने लगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आज रात दुनिया के किसी कोने में एक ऐसी खौफनाक ताकत पैदा हुई है जो एक दिन पूरे एशिया, पर्शियन एम्पायर को राख में मिला देगी। और कमाल की बात देखो भाई, जिस दिन सिकंदर पैदा हुआ, राजा फिलिप के पास एक साथ 3 खुशखबरी मैसेंजर्स आईं। उसके सबसे बड़े जनरल पार्मेनियन ने एक बहुत बड़ी युद्ध जीता था। फिलिप के रेस के घोड़े ने ओलंपिक खेलों, ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और तीसरा, उसे बेटा पैदा हुआ था। भविष्यवक्ताओं ने ऐलान कर दिया, जो लड़का 3 जीतों के साथ पैदा हुआ है वह अपनी जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारेगा। इनविंसिबल। सिकंदर पैदा हो चुका था। उसकी रगों में मैसेडोनिया के खूंखार योद्धा का खून था और दिमाग में अपनी मां का भरा हुआ वह काला जादू और घमंड कि वह एक देवता है। लेकिन यह लड़का अभी बच्चा था। उसे एक ऐसा गुरु चाहिए था जो उसके दिमाग को दुनिया का सबसे तेज हथियार बना सके, और उसे एक ऐसा जानवर चाहिए था जिस पर बैठकर वह दुनिया को कुचल सके। साल 344 बीसी ईसा पूर्व। सिकंदर उस समय सिर्फ 12-13 साल का एक लड़का था। एक दिन थेस्ली का एक घोहों का व्यापारी राजा फिलिप के दरबार में आया। उसके साथ एक ऐसा घोड़ा था जिसे देखकर बड़े योद्धाओं के पसीने छूट गए। यह कोई आम घोड़ा नहीं था। यह एक विशालकाय, डरावना और पूरी तरह से काले रंग का दानव था। इसके माथे पर एक श्वेत निशान था जो बिल्कुल एक बैल के सिंग जैसा दिखता था। इसलिए इस घोड़े का नाम रखा गया था बुसेफेलस, यानी बैल के सिर वाला। व्यापारी ने इस घोड़े की कीमत मांगी 13 टैलेंट्स। यह उस जमाने में इतनी बड़ी रकम थी कि इससे पूरी एक छोटी सेना खड़ी की जा सकती थी। राजा फिलिप ने अपने सबसे बेहतरीन घुसवारों को उसे आह्माने का हुक्म दिया, लेकिन बुसेफेलस किसी को अपने पास भटकने तक नहीं दे रहा था। जो भी सैनिक उसके करीब जाता वह अपने पिछले पैरों पर खा हो जाता, खूंखार तरीके से हिनहिनाता और अपने खुरों हूफ से उसे कुचलने की कोशिश करता। वह पूरी तरह से पागल और बेकाबू लग रहा था। राजा फिलिप को गुस्सा आ गया। उसने व्यापारी से चिल्लाकर कहा, इसे यहां से ले जाओ। यह पूरी तरह से जंगली और बेकार है। इसे काबू करना नामुमकिन है। जब व्यापारी उस काले दानव को वापस ले जाने लगा तो भी मिखा 12 साल का सिकंदर आगे बढ़ा। उसका खून खौल रहा था। उसने अपने पिता और मैसेडोनिया के सबसे बड़े जनरलों के सामने वो बात कही जिसने सबको सन्न कर दिया। कितनी शर्म की बात है, तुम लोग इतने शानदार जानवर को सिर्फ इसलिए खो रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर न तो इसे समझने का दिमाग है और न ही इसे काबू करने की हिम्मत। राजा फिलिप को अपने ही बेटे से सबके सामने यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सिकंदर को घूरते हुए कहा, क्या तुम अपने से बहू का मां उगा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस आदमखोर को काबू कर लोगे जो हमारे सबसे बेहतरीन घुसवार नहीं कर पाए? सिकंदर ने सीना तान कर जवाब दिया, हाँ मैं कर सकता हूं। फिलिप ने शर्त रखी, और अगर तुम नाकाम रहे तो क्या तुम इस घोड़े की भारी कीमत 13 टैलेंट खुद चुकाओगे? सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। सिकंदर धीरे धीरे उस खूंखार घोड़े की तरफ बढ़ा। मैदान में एकदम सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह घोड़ा इस छोटे से लक्के को आज पैरों तले कुचल कर मार डालेगा, लेकिन सिकंदर ने दूर खड़े होकर एक ऐसी चीज नोटिस कर ली थी जो वहां मौजूद किसी भी अनुभवी जनरल ने नहीं देखी थी। सिकंदर ने देखा कि बुसेफेलस आदमखोर या जंगली नहीं है, वह डरा हुआ है। वह घोड़ा अपनी ही परछाई को मीन पर हिलते हुए देखकर घबरा रहा था। सिकंदर ने तुरंत घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे ओर से घुमाकर उसका मुंह सीधे सूरज सन की तरफ कर दिया। अब परछाई घोड़े के पीछे थी। बुसेफेलस को अब अपनी हिलती हुई परछाई नहीं दिख रही थी। सिकंदर ने धीरे धीरे उसकी गर्दन पर हाथ फेरा, अपनी आवाज को एकदम शांत रखा और अपना लबादा क्लोक
उतारकर नीचे फेंक दिया। जैसे ही घोड़ा शांत हुआ, सिकंदर एक झटके में उछलकर उसकी नंगी पीठ पर बैठ गया और फिर उसने बुसेफेलस को मैदान में सरपट दौड़ा दिया। वो काला दानव हवा से बातें कर रहा था और 12 साल का लड़का उसकी पीठ पर एक देवता की तरह बैठा था। जब सिकंदर घोड़े को दौड़ाकर वापस लौटा तो पूरी भी खुशी से पागल हो गई। राजा फिलिप की आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर सिकंदर का माथा चूमा और इतिहास के वो अमर शब्द कहे, मेरे बेटे, अपने लिए कोई और बात साम्राज्य ढूंढ लो, क्योंकि यह मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। उस दिन के बाद से बुसेफेलस सिकंदर का साया बन गया। वह दुनिया के आखिरी छोर भारत तक सिकंदर के साथ लाया और बुसेफेलस के अलावा सिकंदर ने अपनी जिंदगी में किसी और घोड़े की सवारी नहीं की। बुसेफेलस को काबू करने के बाद राजा फिलिप को एक बात समझ आ गई थी। सिकंदर के अंदर जो आक्रामकता और आग थी, अगर उसे सही दिशा नहीं मिली तो वह खुद को और पूरे मैसेडोनिया को जलाकर राख कर देगा। इस लक्के की तलवार को एक ऐसी म्यान की जरूरत थी जो दिमाग से बनी हो। फिलिप ने दुनिया के सबसे महान और सबसे महंगे दार्शनिक फिलोसोफर को मैसेडोनिया बुलाया। उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु को गुरु बनाने के लिए फिलिप ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अरस्तु का होम टाउन स्टागिरा, जिसे खुद फिलिप ने कुछ साल पहले तबाह कर दिया था, फिलिप ने उसे फिर से बसाया। वहां के जो लोग गुलाम बना लिए गए थे उन्हें आद किया और अरस्तु के चरणों में वह शहर सौंप दिया। अरस्तु ने सिकंदर और मैसेडोनिया के कुछ और लड़कों, जो आगे चलकर सिकंदर के सबसे खूंखार जनरल बनेंगे, जैसे टॉलेमी, हेफेस्टियन, को राजधानी के शोर से दूर मियागा के जंगलों में अप्सराओं के मंदिर टेम्पल ऑफ द निम्फ्स में पाना शुरू किया। अरस्तु ने सिकंदर को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, उसने सिकंदर को दवाइयां, भूगोल, जूलॉजी और कूटनीति पाई। अरस्तु ने ही सिकंदर के दिमाग में एक बहुत खतरनाक और नस्लवादी, रेसिस्ट विचार डाला था। हम ग्रीक लोग आज पैदा हुए हैं और एशिया के लोग, पर्शियंस, पैदाइशी गुलाम हैं। ग्रीक्स को उन पर हुकूमत करने का पूरा हक है। यहीं से सिकंदर के अंदर पूरे फारस, पर्शियन एम्पायर को कुचलने का बीज बोया गया। लेकिन अरस्तु की दी हुई जिस एक चीज ने सिकंदर को हमेशा के लिए बदल दिया, वह थी एक किताब, होमर की इलियड, होमर्स इलियड। यह ट्रॉय के युद्ध की कहानी थी। इस किताब का मुख्य हीरो था अकेली, एक ऐसा योद्धा जो कभी हारता नहीं था, लेकिन जिसने बहुत छोटी उम्र में एक महान मौत, ग्लोरियस डेथ, चुनी थी। सिकंदर अकेली को अपना आदर्श और अपना पूर्वज मानने लगा। वह उस किताब के पन्नों में इतना डूब चुका था कि सोते वक्त उसके तकिए, पिलो के नीचे हमेशा 2 चीजें रखी होती थीं। एक थे धार वाला खंजर, डैगर, और अरस्तु द्वारा दी गई इलियड की वह किताब। साल 340 BC ईसा पूर्व। सिकंदर उस समय सिर्फ 16 साल का था। उसके पिता किंग फिलिप एक विशाल सैन्य अभियान पर गए थे। जाते समय उन्होंने 16 साल के सिकंदर को मैसेडोनिया का काज सौंप दिया। फिलिप को लगा कि यह नौजवान सिर्फ गद्दी पर बैठेगा और हुकूमत संभालेगा, लेकिन तभी उत्तर की दिशा से मैडी नाम के एक खूंखार कबीले ने बगावत कर दी। बागी कबीले को लगा कि राजा फिलिप तो है नहीं, एक 16 साल का बच्चा हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन उन्होंने मौत को दावत दे दी थी। सिकंदर ने अपनी सेना बुलाई, अपना काला अश्व बुसेफालस निकाला और सीधा उन बागियों पर भयानक हमला कर दिया। सिकंदर ने उस कबीले को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसने उन बागियों को उनके ही शहर से खदे दिया, वहां अपने लोगों को बसाया और उस शहर का नाम बदलकर अपने नाम पर रखा, अलेक्जेंड्रोपोलिस। 16 साल के एक नौजवान ने दुनिया को बता दिया था कि उसके हाथों में तलवार कितनी तेज चलती है, लेकिन सिकंदर का असली इम्तिहान अभी बाकी था। 338 BC में ग्रीस की सबसे महान ताकतें एथेंस और थीब्स मैसेडोनिया के खिलाफ एक साथ आ गईं। उनका मकसद था किंग फिलिप के बदते हुए साम्राज्य को हमेशा के लिए तुम करना। राजा फिलिप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह जंग ग्रीस के इतिहास की सबसे भयंकर जंग होने वाली थी। इस महासंग्राम का नाम था बैटल ऑफ चैरोनिया का युद्ध। मैदान में दोनों तरफ से विशाल सेनाएं आमने सामने थीं
और राजा फिलिप ने अपनी सेना के बाएं हिस्से लेफ्ट विंग की कमान अपने 18 साल के बेटे सिकंदर को सौंपी। सिकंदर के ठीक सामने मौत का एक ऐसा साया मौजूद था जिसने आज तक कभी हार नहीं देखी थी। दुश्मनों के पास एक ऐसा फौजी दस्ता, स्क्वाड था, जो पूरे ग्रीस में अजय, इनविंसिबल माना जाता था। उसका नाम था द सीक्रेट बैंड ऑफ थीब्स, थीब्स का पवित्र दल। इसमें 300 सबसे खूंखार और एलीट योद्धा थे। ये 300 योद्धा 150 जोड़ों, कपल्स, लवर्स में जंग करते थे। उनका मानना था कि एक इंसान अपनी जान से यादा अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए खूंखार तरीके से जंग करता है। आज तक कोई भी सेना इस अभेद्य दीवार को नहीं भेद पाई थी। 18 साल के सिकंदर को इस अजेय दीवार को गिराना था। युद्ध शुरू हुआ। खून की नदियां बहने लगीं। राजा फिलिप एक बहुत ही चालाक सेनापति था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दुश्मन के सामने पीछे हटने का नाटक करें। एथेंस की सेना जोश में आ गई। उन्हें लगा कि मैसेडोनिया की सेना हार मान रही है। वे पागलपन में आगे की तरफ भागे और इसी जोश में उनसे एक बहुत भयंकर गलती हो गई। एथेंस और थीब्स की सेना के बीच एक खाली जगह, गैप बन गई। सिकंदर की चील जैसी आंखों ने उस खाली जगह को देख लिया। यही वो पल था जिसका सिकंदर इंतजार कर रहा था। सिकंदर ने अपने अश्व बुसेफेलस को दिशा दिखाई और कंपेनियन कैवलरी, मैसेडोनिया के सबसे एलीट अश्वारोही के साथ सीधा उस खाली जगह में घुस गया। एक तूफान की तरह सिकंदर ने द सेक्रेट बैंड को पीछे से घेर लिया। वो 300 एलीट योद्धा बहुत बहादुरी से जंग करते रहे, लेकिन सिकंदर के भालों और तलवारों के सामने उनका कोई बस नहीं चला। सिकंदर ने उन 300 के 300 अजेय योद्धाओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कोई एक भी इंदा नहीं बचा। शाम होते होते ग्रीस की महान ताकतें मिट्टी में मिल चुकी थीं। एथेंस और थीब्स घुटनों पर थे। इस एक जंग ने पूरे ग्रीस पर मैसेडोनिया का कब्जा पक्का कर दिया था। 18 साल के सिकंदर ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक खूंखार और मास्टरमाइंड सेनापति है। किंग फिलिप बहुत खुश था, लेकिन फिलिप को नहीं पता था कि जिस बेटे को उसने इतना खूंखार बना दिया है, वो बहुत जल्द उसी की गद्दी छीनने वाला है। चेरोनिया की जीत के बाद फिलिप ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने सिकंदर और उसकी रहस्यमयी मां ओलंपियास के दिलों में नफरत का ज्वालामुखी भर दिया। साल 337 बीसी ईसा पूर्व राजा फिलिप ने एक नया विवाह किया। इस बार उसकी दुल्हन थी क्लियोपेट्रा यूरिडाइस, जो एक शुद्ध मैसेडोनियन कुलीन परिवार से थी। सिकंदर की मां ओलंपियास ग्रीक नहीं थी, वह एप्रस नाम के इलाके से थी। विवाह के बाद एक बहुत विशाल भोज, बैंक्वेट का आयोजन हुआ, जिसमें जमकर शराब का दौर चल रहा था। क्लियोपेट्रा का चाचा अटालस नशे में चूर होकर एक ऐसी बात बोलता है जिसने महल की दीवारों को हिला दिया। उसने चिल्लाकर कहा, हम देवताओं से दुआ करते हैं कि इस विवाह से मैसेडोनिया को एक शुद्ध और वैध लेजिटिमेट वारिस मिले। सिकंदर का खून खौल उठता है। वह अपना प्याला अटालस पर ओर से फेंकता है और चीखता है, तो मैं क्या हूं, एक नाजाई संतान, बास्टर्ड। राजा फिलिप अपनी तलवार निकालता है और सिकंदर को मारने के लिए उसकी तरफ झपटता है, लेकिन शराब के नशे में फिलिप का संतुलन खराब हो जाता है और वो मुंह के बल मीन पर गिर जाता है। सिकंदर अपने पिता पर इतिहास का सबसे हरीला ताना मारता है, ग्रीस के लोगों, देखो इस आदमी को जो यूरोप से एशिया जाने की तैयारी कर रहा है, वो एक में से दूसरी में तक जाने में ही मुंह के बल मीन पर आ गिरा। इस भयंकर अपमान के बाद सिकंदर और उसकी मां ओलंपियास महल से निकल जाते हैं। वे स्वेच्छा से निर्वासन एग्जाइल में चले जाते हैं। कुछ समय बाद फिलिप अपने बेटे को वापस बुलाता है, क्योंकि उसे अपने साम्राज्य के लिए सिकंदर की जरूरत थी। लेकिन बाप बेटे के बीच नगरत की खाई बहुत विशाल हो चुकी थी। उधर ओलंपियास अपने अपमान का बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को तख्त पर देखना चाहती थी। साल 336 बीसी एगे आएगा इस शहर। राजा फिलिप
अपनी बेटी का विवाह बहुत विशाल पैमाने पर मना रहा था। पूरा हुजूम क्राउड थिएटर में मौजूद था। राजा फिलिप ने दुनिया को अपनी ताकत और बेखौफ अंदाज दिखाने के लिए अपने अंगरक्षकों को दूर रहने का हुक्म दिया। वो अकेला ही सेद वस्त्र पहनकर थिएटर के दरवाजे पर आया। तभी उसके साथ खास अंगरक्षकों में से एक, जिसका नाम पॉसेनियस था, अचानक आगे आया। उसने अपने वस्त्रों में एक सेल्टिक खंजर छुपाया हुआ था। उसने पलक झपकते ही वो खंजर राजा फिलिप के सीने में गहरे तक उतार दिया। राजा फिलिप वहीं मीन पर गिर गया और पल भर में उसकी मौत हो गई। पॉसेनियस ने हत्या के बाद तुरंत भागने की कोशिश की। थिएटर के बाहर उसके लिए हॉर्सेस बिल्कुल तैयार थे, लेकिन भागते समय उसका पैर एक जंगली बैल वाइन में उलझ गया और वो मीन पर गिर गया। सिकंदर के वफादार साथी तुरंत उसके पास पहुंचे और उन्होंने बिना कोई सवाल किए पॉसेनियस को अपने भालू से वहीं छलनी कर दिया। कातिल मारा गया और उसके साथ ही हत्या का असली राह भी हमेशा के लिए दंग हो गया। लेकिन सबसे अहम सवाल आज तक एक रहस्य है। किंग फिलिप की हत्या की साजिश आखिर किसने रची? क्या वो पॉसेनियस का कोई निजी इंतकाम था? क्या ओलंपियास ने अपने अपमान का बदला लिया और कातिल को भटकाया? या फिर 20 साल के सिकंदर ने खुद तथ्य हासिल करने के लिए अपने बाप का कत्ल करवाया? सच जो भी हो, राजा की मौत के तुरंत बाद मैसिडोनिया के जनरलों ने 20 साल के सिकंदर को अपना नया राजा घोषित कर दिया। सिकंदर को वो तत्व मिल गया था जिसका उसने सपना देखा था। सिकंदर राजा तो बन गया, लेकिन ग्रीस के बाकी शहरों जैसे एथेंस और थीब्स ने सोचा कि किंग फिलिप के बिना मैसिडोनिया कमोर हो गया है। उन्हें लगा एक 20 साल का युवक हमारा क्या नुकसान कर लेगा, और उन्होंने आदि के लिए बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक इंसान को नहीं बल्कि एक देवता के उत्से को जगा दिया है। सिकंदर अपने साम्राज्य की उत्तरी सरहदों पर दुश्मनों को कुचलने गया था। उसी समय ग्रीस में एक झूठी खबर आग की तरफ फैल गई। सिकंदर जंग के मैदान में मारा गया। यह खबर सुनकर ग्रीस का एक बहुत विशाल और ताकतवर शहर थीब्स उसी से झूम उठा। थीब्स के लोगों ने तुरंत मैसिडोनिया के उन सैनिकों को कत्ल कर दिया जो उनके शहर में मौजूद थे। एथेंस ने भी थीब्स का साथ देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि किंग फिलिप का साम्राज्य अब खत्म हो गया। लेकिन सिकंदर इंदा था, और जब उसे यह खबर मिली तो उसका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। सिकंदर को मालूम था कि अगर उसने थीब्स को तुरंत नहीं रोका तो पूरा ग्रीस उसके हाथ से निकल जाएगा। उसने अपनी सेना को हुक्म दिया, कूच करो। सिकंदर की सेना ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे उस माने में नामुमकिन माना जाता था। वे पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए 14 दिन में 300 मील लगभग 480 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय कर गए। थीब्स के लोग जब सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके शहर के बाहर साक्षात मौत आ चुकी है। सिकंदर अपनी पूरी सेना के साथ उनके दरवाजे पर डटा हुआ था। थीब्स के नेता सन्न रह गए। जो इंसान उनके लिए मर चुका था वो उनके सामने यमराज बनकर मौजूद था। सिकंदर तुरंत हमला नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि थीब्स के लोग शांति से अपनी हार मान लें। उसने पैगाम भेजा, अपने बागी नेताओं को मेरे हवाले कर दो और मेरी हुकूमत मान लो, मैं तुम्हें मां कर दूंगा। लेकिन थीब्स के लोगों पर आदि का भूत सवार था। उन्होंने सिकंदर का मां उघाया। उन्होंने दीवारों से सिकंदर को गालियां दी और उसे एक तानाशाह कहा। यह उनकी सबसे भयंकर भूल थी। सिकंदर का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी सेना के सबसे खूंखार जनरलों पर्डिकस और टॉलेमी को हमले का इशारा कर दिया। सिकंदर के सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह थीब्स की दीवारों पर टूट पड़े। कुछ ही समय में शहर के मजबूत दरवाजे टूट गए। मैसिडोनिया की सेना शहर के अंदर घुस गई। इसके बाद जो हुआ वह कोई युद्ध नहीं था, वह एक तरह कत्लेआम था। सिकंदर ने हुक्म दिया था कि किसी पर कोई रहम न किया जाए। गलियों में खून की नदियां बहने लगीं। थीब्स के सैनिक बहुत बहादुरी से जंग करते रहे, लेकिन सिकंदर की सेना के सामने उनका कोई वजूद नहीं था। जो भी सामने आया उसे तलवारों और भालों से चीर दिया गया। शाम होने तक थीब्स शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। शून्य से यादा लोग मौत के घाट उतारे जा चुके थे।
लेकिन सिकंदर का उत्साह अभी शांत नहीं हुआ था। उसने बचे हुए 30 शून्य लोगों, औरतें, बच्चे, बू को मंजीरों में जककर गुलाम बाजार में बेच दिया। और इसके बाद उसने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने दुनिया को कंपा दिया। उसने पूरे के पूरे थीब्स शहर को आग के हवाले कर दिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास सदियों पुराना था, वो चंद घंटों में राख का ढेर बन गया। सिकंदर ने सिर्फ मंदिरों और एक महान कवि पिंडार के घर को आग से बचाया, बाकी पूरा शहर नक्शे से मिटा दिया गया। जब एथेंस और ग्रीस के बाकी शहरों ने थीब्स का यह हश्र देखा तो उनकी रूह कांप गई। एथेंस के नेता तुरंत सिकंदर के पैरों में गिर गए और अपनी वफादारी की कस्में खाने लगे। सिकंदर ने उन्हें मां कर दिया क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। सिकंदर ने दुनिया को अपना पैगाम दे दिया था, जो मेरे साथ है उसे नवा जाएगा, लेकिन जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब सिकंदर के पीछे ग्रीस में कोई बगावत करने वाला नहीं बचा था। उसका रास्ता सा था। अब उसकी नर उस ची पर थी जिसका सपना उसके पिता ने देखा था, विशाल फारस पर्शियन एम्पायर को कुचलना। तो 34 बीसी ईसा पूर्व, वसंत का मौसम। सिकंदर ने अपना वतन मैसेडोनिया हमेशा के लिए पीछे त्याग दिया। वह जानता था कि शायद वह लौटकर कभी अपनी जन्मभूमि वापस नहीं आएगा। उसने लगभग 47 शून्य सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ यूरोप और एशिया को अलग करने वाले उस समुद्र के संकरे रास्ते की तरफ कूच किया जिसे हेलेस्पोंट कहते हैं, आज का डार्डानेल्स। समुद्र को पार करते समय सिकंदर ने एक रस्म निभाई। उसने अपनी नाव के बीचों बीच एक बैल की कुर्बानी दी और सोने के प्याले से समंदर के देवता पोसाइडन को वाइन अर्पित की। जैसे ही उसकी नाव एशिया के किनारे के करीब पहुंची, सिकंदर ने अपने हाथों में एक भारी भाला लिया। नाव से ही उसने पूरी ताकत से वो भाला एशिया की जमीन पर दे मारा। भाला रेत में गहराई तक धंस गया। सिकंदर नाव से कूदा और उस भाले को चूमते हुए ऐलान किया, देवताओं की कसम, आज से एशिया की यह जमीन मेरे भाले से जीती हुई मेरी जागीर है। सबसे पहले वो अपने हीरो अकिलीज के शहर ट्रॉय गया। वहां उसने अकिलीज की कब्र पर फूल अर्पित किए और मंदिर से वो प्राचीन ढाल शील्ड ले ली जो जंग के मैदान में उसकी जान बचाने वाली थी। सिकंदर के एशिया में आने की खबर फारस के राजा डेरियस III के गवर्नरों सात्राप्स तक पहुंच गई। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना एक नदी के किनारे तैनात कर दी। इस नदी का नाम था रिवर ग्रैनिकस नदी। फारस की सेना में एक बहुत ही चालाक ग्रीक जनरल था, मेमनॉन ऑफ रोड्स। उसने फारस के गवर्नरों को सलाह दी, सिकंदर से सीधी जंग मत करो, अपनी ही जमीन को राख कर दो, फसलें जला दो, स्कॉर्च्ड अर्थ, ताकि उसकी सेना भूखी मर जाए। लेकिन फारस के गवर्नरों का घमंड 7वें आसमान पर था। उन्होंने मेमनॉन की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपने साम्राज्य का एक भी हिस्सा बिना जंग के नहीं देंगे। हम उस नौजवान को इसी नदी के किनारे दफन कर देंगे। मई 334 बीसी सिकंदर की सेना ग्रैनिकस नदी के पास पहुंची। नदी का बहाव बहुत तेज था और सामने ऊंचे किनारे पर फारस की खूंखार घुड़सवार सेना तैनात थी। सिकंदर के सबसे अनुभवी जनरल पार्मेनियन ने उसे समझाया, नदी बहुत गहरी है, हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सिकंदर अपनी चाल खुद तय करता था। उसने परमेनियन को वो जवाब दिया जो इतिहास में अमर हो गया, परमेनियन, अगर मैं इस नदी से खौफ खा गया तो वो विशाल हेलेस्पोंट समंदर मुझ पर हंसेगा। उसी पल सिकंदर ने अपने काले अश्व बुसेफेलस पर छलांग लगाई, अपनी कंपेनियन कैवलरी को इशारा किया और सीधा उस खौलती हुई नदी में उतर गया। तुरंत ही युद्ध के नगाड़े बज उठे। सिकंदर के सिर पर एक बहुत ही शानदार हेलमेट था जिस पर सफेद पंख लगे थे। वो पूरे मैदान में सबसे अलग चमक रहा था। फारस के कमांडरों को समझ आ गया कि अगर ये नौजवान मारा गया तो जंग यहीं तम हो जाएगी। फारस के दो सबसे खूंखार जनरलों
रोसासिस और स्पिथ्रिडेट्स ने सिकंदर को अपना निशाना बनाया। उन्होंने सिकंदर पर एक साथ भयंकर हमला किया। रोसासिस ने अपने भारी हथियार बैटल एक्स से सिकंदर के सिर पर ऐसा खौफनाक वार किया कि सिकंदर का हेलमेट 2 हिस्सों में बंट गया। वार इतना तेज था कि सिकंदर के सिर से खून बहने लगा और वो सुन्न हो गया। जैसे ही स्पिथ्रिडेट्स सिकंदर के पीछे से आकर उसकी गर्दन पर अपनी शमशीर चलाने ही वाला था, तभी एक चमत्कार हुआ। सिकंदर के बचपन का दोस्त और उसका सबसे वफादार बॉडीगार्ड क्लीटस द ब्लैक एक तूफान की तरह वहां पहुंचा। क्लीटस ने बिना पलक झपकाए अपनी तलवार से उस फारसी जनरल का वो हाथ ही कलम कर दिया जिसमें तलवार थी। सिकंदर की जान महज कुछ इंचों से बच गई। अपने दोनों जनरलों को इस तरह मरते देख फारस की सेना का हौसला पस्त हो गया। उनमें खलबली मच गई और वे मैदान से भागने लगे। ग्रेनिकस का महासंग्राम सिकंदर ने जीत लिया था। इस जीत के बाद सिकंदर ने फारसी सेना के 300 सबसे बेहतरीन कवच एथेंस, ग्रीस भिजवाए और साथ में एक पैगाम भेजा। सिकंदर फिलिप का बेटा और सभी ग्रीक लोगों की तरफ से, सिवाय स्पार्टा के। ये स्पार्टा के लोगों पर एक तंज था क्योंकि उन्होंने इस अभियान में सिकंदर का साथ देने से इनकार कर दिया था। एशिया का दरवाजा पूरी तरह टूट चुका था। सिकंदर का खौफ पूरे फारस साम्राज्य में फैलने लगा। ग्रेनिकस की महान विजय के बाद सिकंदर की विशाल सेना एशिया माइनर के अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे गई। वो एक प्राचीन शहर गॉडियम में पहुंचे। यह शहर एक रहस्य से भरा हुआ था। यहाँ के एक प्राचीन मंदिर में एक पुराना रथ मौजूद था। इस रथ को एक बेहद अजीब और जटिल गांठ से बांधा गया था। यह गांठ बहुत ही मजबूत छाल से बनी थी। पुजारियों ने सिकंदर को बताया, हे विजेता, सदियों से एक भविष्यवाणी चली आ रही है। जो भी इंसान इस गांठ को सुलझाएगा वो पूरे एशिया का सम्राट बनेगा। आज तक दुनिया के कई महान राजाओं ने इसे सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन सब नाकाम रहे। सिकंदर को चुनौतियां बहुत पसंद थीं। वो उस रथ के करीब गया। उसने गांठ को गौर से देखा। उस गांठ का कोई सिरा नहीं दिख रहा था। यह बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह थी। सिकंदर ने अपने हाथों से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो गांठ टस से मस नहीं हुई। सिकंदर के जनरलों को चिंता होने लगी। अगर सिकंदर इसे नहीं खोल पाया तो सेना में यह पैगाम जाएगा कि देवता सिकंदर के साथ नहीं है। सिकंदर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांठ को देखा और फिर अपने जनरलों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसने कहा, भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि गांठ को खोलना है, यह नहीं बताया गया कि कैसे खोलना है। उसी पल सिकंदर ने अपनी धारदार शमशीर म्यान से बाहर निकाली और पूरी ताकत से उस गांठ पर एक ही वार किया। एक ही झटके में वो असंभव गांठ 2 हिस्सों में कटकर मीन पर गिर गई। सिकंदर ने दुनिया को बता दिया था कि वो किस्मत के दरवाजे खटखटाता नहीं है, वो उन्हें अपनी तलवार से काट देता है। उसी रात गॉडियम शहर में एक भयंकर तूफान आया। आसमान से ओरदार बिजलियां चमकने लगीं। सिकंदर के भविष्यवक्ताओं ने ऐलान किया, देवताओं के राजा यूस ने सिकंदर का तरीका मान लिया है। ये तूफान इस बात का सबूत है कि एशिया का मुकद्दर अब सिकंदर के हाथों में है। सिकंदर का यह बेखौफ अंदाज अब फारस के असली सम्राट के कानों तक पहुंच चुका था। राजा डेरियस अब जान चुका था कि यह नौजवान कोई आम लुटेरा नहीं है। डेरियस ने अपनी लाखों की विशाल सेना को हुक्म दिया कि वो सिकंदर को कुचलने के लिए खुद मैदान में उतरेगा। ग्रेनिकस की हार के बाद फारस का सम्राट डेरियस III आगबूला हो गया। उसने फैसला किया कि वो अपने जनरलों के भरोसे नहीं रहेगा। वो खुद एक बहुत विशाल सेना लेकर सिकंदर को कुचलने के लिए निकलेगा। इतिहासकार बताते हैं कि डेरियस ने लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिकों का हुजूम इकट्ठा किया। उसका कैंप किसी चलते फिरते शहर जैसा था, जिसमें उसके खजाने, सोने के रथ और उसका पूरा परिवार, मां, पत्नी और बेटियां भी साथ चल रहे थे। उधर सिकंदर टारसस नाम के शहर में भयंकर बीमार हो गया था। उसे इतना तेज बुखार था कि सबको लगा वो अब नहीं बचेगा। सिकंदर का सबसे भरोसेमंद वैद्य था फिलिप। फिलिप ने सिकंदर के लिए एक दवा बनाई, लेकिन उसी वक्त सिकंदर के पास
एक ओया खत आया जिसमें लिखा था, फिलिप बिक चुका है, वो तुम्हें हर देने वाला है। लेकिन सिकंदर का अपनी दोस्ती पर अटूट विश्वास था। जब फिलिप ने उसे दवा का प्याला दिया तो सिकंदर ने एक हाथ से वो खत फिलिप को पियाने के लिए दिया और दूसरे हाथ से वो पूरी दवा एक सांस में पी गया। फिलिप खत पढ़कर सुन्न रह गया, लेकिन सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी वादारी पर पूरा यकीन है। और कुछ ही दिनों में सिकंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वो डेरियस का सामना करने के लिए तैयार था। सिकंदर और डेरियस दोनों एक दूसरे को तलाश रहे थे। डेरियस ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। वो अपनी विशाल सेना लेकर सिकंदर के पीछे आ गया और उसने सिकंदर की सप्लाई लाइन रसद का रास्ता पूरी तरह से काट दी। सिकंदर अब चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन डेरियस ने अपनी जिंदगी की सबसे भयंकर भूल कर दी। घमंड में चूर होकर उसने सिकंदर से जंग करने के लिए जो जगह चुनी उसका नाम था इस्सुस। इस्सस का मैदान एक तरफ भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी और दूसरी तरफ ऊंचे पर्वतों के बीच फंसा हुआ एक बहुत ही संकरा रास्ता था। यह सिकंदर के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था, क्योंकि जगह इतनी संकरी थी कि डेरियस की 1,00,000 की विशाल सेना एक साथ हमला कर ही नहीं सकती थी। फारस की संख्या का फायदा अब पूरी तरह से तुम हो चुका था। नवंबर 333 बीसी, युद्ध के नगाहे बज उठे। पिनारस नदी, पिनारस रिवर के एक तरफ फारस की विशाल सेना मौजूद थी और दूसरी तरफ सिकंदर की फौलादी सेना। सिकंदर अपनी सेना के दाएं हिस्से राइट विंग पर अपने काले अश्व बुसेफेलस पर सवार था। उसने अपनी कंपेनियन कैवलरी एलीट घुड़सवारों को हुक्म दिया, आज हम किसी सैनिक को नहीं मारेंगे। आज हमारा एक ही निशाना है, फारस का सम्राट। सिकंदर एक खूंखार तूफान की तरह नदी को पार कर गया। फारस के तीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन सिकंदर की रफ्तार कम नहीं हुई। वो दुश्मनों की कतारों को चीरता हुआ सीधा उस जगह की तरफ गया जहां राजा डेरियस अपने विशाल शाही रथ रॉयल चैरियट पर मौजूद था। डेरियस के रक्षक बहुत बहादुरी से सिकंदर को रोकने के लिए आगे आए। दोनों तरफ से भयंकर खून बहने लगा। सिकंदर खुद घायल हो गया। उसकी जांघ में एक तलवार लगी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ डेरियस पर टिकी थीं। जब डेरियस ने देखा कि सिकंदर खून से लथपथ मौत का देवता बनकर सीधा उसके रथ की तरफ आ रहा है, तो दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य के राजा की रूह कांप गई। डेरियस के अंदर का सारा घमंड पानी बन गया। मौत को इतना करीब देखकर उसने एक ऐसा काम किया जिसने फारस के इतिहास पर हमेशा के लिए कलंक लगा दिया। डेरियस ने अपना शाही रथ घुमाया और अपनी पूरी सेना को जंग के मैदान में बेसहारा त्याग कर अपनी जान बचाकर भाग गया। जैसे ही फारस की सेना ने अपने भगवान जैसे राजा को भागते हुए देखा, उनका हौसला पूरी तरह से टूट गया। जो सेना कुछ देर पहले शेर की तरह गरज रही थी, वो अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। सिकंदर ने इस्सस का महासंग्राम जीत लिया था। यह दुनिया के इतिहास की सबसे महान जीतों में से एक थी। जंग के बाद जब सिकंदर ने फारस के शाही तंबू रॉयल टेंट में प्रवेश किया, तो वहां का नारा देखकर वो सन्न रह गया। डेरियस अपनी जान बचाने की जल्दी में अपना शाही खजाना ही नहीं, बल्कि अपनी बूढ़ी मां सिसिगैम्बिस, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी वहीं बेसहारा त्याग कर भाग गया था। डेरियस के परिवार को लगा कि सिकंदर अब उनका कत्ल कर देगा। अगली सुबह सिकंदर अपने सबसे अगी दोस्त हेफेस्टियन के साथ उनके तंबू में गया। हेफेस्टियन सिकंदर से कद में ऊंचा था और ज्यादा आकर्षक दिखता था। डेरियस की मां ने गलती से हेफेस्टियन को सिकंदर समझ लिया और उसके कदमों में गिरकर माही मांगने लगी। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो खौफ से कांपने लगी, लेकिन सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसे सम्मान के साथ उठाया और इतिहास के वो अमर शब्द कहे, माता, आपने कोई भूल नहीं की है। ये इंसान भी सिकंदर ही है। He too is Alexander। सिकंदर ने उनके साथ शाही सम्मान बनाए रखा और किसी को उन पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी। भाई, इस चैप्टर का सबसे खौफनाक और हैरान करने वाला फैक्ट ये है, डेरियस की बूढ़ी मां सिसिगैम्बिस अपने ही सगे बेटे की कायरता से इतनी ज्यादा नफरत करने लगी थी
कि उसने डेरियस को अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया। उसने सिकंदर को अपना लिया। हैरानी की बात यह है कि जब कुछ सालों बाद डेरियस की मौत हुई तो उसकी मां ने एक आंसू भी नहीं बहाया। लेकिन जब 323 बीसी में सिकंदर की मौत हुई तो सिसिगैम्बिस को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने खाना पीना त्याग दिया और दीवार की तरफ मुंह करके अपनी जान दे दी। एक हारी हुई मां ने जीतने वाले दुश्मन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। डेरियस भाग चुका था। अब सिकंदर के पास दो रास्ते थे, या तो वो डेरियस का पीछा करता या फिर भूमध्य सागर मेडिटरेनियन सी के किनारे मौजूद फारस के सभी नौसैनिक अड्डों को तबाह करता। सिकंदर ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन उसके रास्ते में एक ऐसा शहर आने वाला था जिसे जीतना इंसानों के बस की बात नहीं थी। एक ऐसा शहर जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था, जिसकी दीवारें आसमान को छूती थीं। साल 332 बीसी ईसा पूर्व सिकंदर की सेना लेबनान के तट पर आ पहुंची। उनके सामने था प्राचीन दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सुरक्षित शहर टायर। टायर कोई आम शहर नहीं था। यह मुख्य भूमि पर नहीं, बल्कि समंदर के बीचों बीच एक द्वीप पर बसा हुआ था। तट से यह द्वीप लगभग 800 मीटर दूर था। और सबसे खौफनाक बात, इस शहर के चारों तरफ 150 फीट ऊंची और फौलाद जैसी मजबूत दीवारें थीं। सिकंदर के पास कोई नौसेना नहीं थी, वो सिर्फ एक मिनी सेना का राजा था। टायर के लोगों को लगा कि यह मैसेडोनियन नौजवान समंदर पार करके उन तक कभी नहीं पहुंच सकता। उनका घमंड 7वें आसमान पर था। सिकंदर ने शांति का पैगाम भेजा, मुझे तुम्हारे शहर के अंदर आकर हरक्यूलिस के मंदिर में बलि देनी है। मेरे लिए शहर के दरवाजे खोल दो। टायर के लोगों ने इस पैगाम का बहुत खौफनाक जवाब दिया। उन्होंने सिकंदर के दूतों का कत्ल कर दिया और उनकी लाशों को शहर की ऊंची दीवारों से समंदर में फेंक दिया। सिकंदर वो नारा तट से देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने कसम खाई कि वो इस शहर की एक एक ईंट को समंदर में मिला देगा। सिकंदर के जनरलों ने कहा, महाराज, हमारे पास जहां नहीं है, हम समंदर के बीच बसे शहर को कैसे जीतेंगे? इसे त्याग देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ने अपने जनरलों की तरफ देखा और इतिहास का सबसे पागलपन भरा हुक्म दिया, अगर मेरे पास नौसेना नहीं है तो मैं इस समंदर को ही खत्म कर दूंगा। हम तट से लेकर उस द्वीप तक समंदर के बीचों बीच एक मिनी रास्ता बनाएंगे। यह एक असंभव काम था, लेकिन सिकंदर की सेना ने वो काम शुरू कर दिया। हारों सैनिकों ने पहाड़ों से विशाल पत्थर काटे और लेबनान के जंगलों से भारी वृक्ष गिराए। उन्होंने उस मलबे को समंदर में डालना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद समंदर का सीना चीरते हुए एक मिनी रास्ता टायर शहर की तरफ बनने लगा। जब वो मिनी रास्ता टायर की दीवारों के करीब पहुंचने लगा तो टायर के लोगों की हंसी गायब हो गई। उन्हें समझ आ गया कि यह नौजवान कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने उस रास्ते को तबाह करने के लिए एक शैतानी चाल चली। टायर के सैनिकों ने एक पुराने जहां को ज्वलनशील पदार्थों, गंधक, तारकोल और सूखी लकड़ियों से भर दिया। उन्होंने उस जहां को आग लगाई और हवा की दिशा में सिकंदर के उस मिनी रास्ते की तरफ धकेल दिया। आग का तूफान वो जलता हुआ जहां सीधा सिकंदर के बनाए हुए रास्ते से टकराया। एक भयंकर धमाका हुआ। सिकंदर ने रास्ते की सुरक्षा के लिए जो विशाल लकड़ी के टावर, सीज टावर्स बनाए थे, वो सब आग की लपटों में घिर गए। महीनों की मेहनत पल भर में जलकर भस्म हो गई। टायर के सैनिक दीवारों से जश्न मनाते हुए सिकंदर की सेना पर तीरों की बारिश कर रहे थे। सिकंदर की सेना का मनोबल टूटने लगा था, लेकिन सिकंदर हार मानने वाला राजा नहीं था। उसने हुक्म दिया, रास्ते को और चौड़ा करो, इसे फिर से बनाओ। और इसके साथ ही उसने समझ लिया कि बिना जहाओं के वो ये शहर नहीं जीत सकता। सिकंदर कुछ दिनों के लिए वहां से गायब हुआ और जब वो वापस लौटा तो समंदर का नारा बदल चुका था। उसने साइप्रस और फोनिशिया के उन सभी शहरों से जहां मंगवा लिए थे जिन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। सिकंदर के पास
अब 200 से अधिक युद्धपोतों का एक विशाल हुजूम मौजूद था। अब टायर शहर चारों तरफ से घिर चुका था। सिकंदर ने अपने जहाओं के ऊपर ही भारी मशीनें, बैटरिंग रैम्स और कैटापल्ट्स लगवा दी। जुलाई 332 बीसी, 7 महीने के खौफनाक घेराव के बाद सिकंदर की मशीनों ने आखिरकार टायर की उस अभेद्य दीवार में एक सुराख ब्रीच कर दिया। सिकंदर खुद अपनी शमशीर लेकर उस सुराख के जरिए सबसे पहले शहर के अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे उसकी सेना मौत का तूफान बनकर शहर में घुस गई। महीनों की थकान, अपने साथियों की मौत और दूतों के कत्ल का बदला। सिकंदर की सेना के सीने में जो ज्वालामुखी उबल रहा था, वो टायर के लोगों पर फूट पा। रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। शहर की गलियों में भयंकर कत्लेआम हुआ। 8 से अधिक टायर के नागरिक और सैनिक बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए गए। 30 लोगों को गुलाम बाजार में बेच दिया गया। लेकिन सिकंदर का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उसने दुनिया को अपनी क्रूरता का एक ऐसा पैगाम दिया जिसे देखकर समंदर की लहरें भी खौफ खा गईं। सिकंदर ने टायर के 2 इंदा नौजवानों को समंदर के किनारे मीलों तक सलीब क्रॉसेस पर लटकाकर मौत की सजा दी। उन सलीबों पर लटकती हुई लाशें पूरे एशिया के लिए एक खौफनाक चेतावनी थीं। सिकंदर के रास्ते में आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। भाई, इस चैप्टर का सबसे हैरान करने वाला और महारोमांचक फैक्ट ये है, सिकंदर ने समंदर के बीच जो मीनी रास्ता बनाया था, उसने भूगोल का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हारों सालों में समंदर की लहरों ने उस रास्ते के आस पास इतनी रेत जमा कर दी कि वो रास्ता कभी वापस समंदर में नहीं मिला। आज अगर तुम गूगल मैप्स पर टायर लेबनन सर्च करोगे तो देखोगे कि टायर आज एक द्वीप आइलैंड है ही नहीं। सिकंदर के उस एक फैसले ने उस द्वीप को हमेशा के लिए मुख्य भूमि का हिस्सा बना दिया। इंसान ने सच में भूगोल को अपने सामने झुका दिया था। टायर की राख पर खड़े होकर सिकंदर ने भूमध्य सागर का पूरा तट अपने नाम कर लिया था। फारस की नौसेना हमेशा के लिए पंगु, पैरालाइज्ड हो चुकी थी। राजा डेरियस ने घबराकर सिकंदर को शांति का पैगाम भेजा और अपना आधा साम्राज्य देने की पेशकश की, लेकिन सिकंदर ने उसे ठुकरा दिया। आसमान में 2 सूरज नहीं हो सकते और एशिया में 2 सम्राट नहीं हो सकते। अब सिकंदर की नहर एक ऐसे प्राचीन देश पर थी जहां पिरामिडों के राधन थे। एक ऐसा देश जो बिना खून बहाए सिकंदर के सामने झुकने वाला था और उसे इंसान नहीं बल्कि साक्षात भगवान का दर्जा देने वाला था। साल 332 बीसी, ईसा पूर्व, सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ मिस्र में दाखिल हुआ। उस समय मिस्र पर फारस, पर्शियन एम्पायर का कब्जा था। फारस के राजाओं ने मिस्र के लोगों पर बहुत जुल्म किए थे और उनके पवित्र मंदिरों का अपमान किया था। इसलिए मिस्र की जनता फारस से नफरत करती थी। जैसे ही सिकंदर वहां पहुंचा, मिस्र के गवर्नरों ने बिना कोई हथियार उठाए सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। मिस्र की जनता ने सिकंदर का स्वागत एक विजेता की तरह नहीं बल्कि एक मसीहा की तरह किया। सिकंदर को प्राचीन शहर मेम्फिस ले जाया गया। वहां के पुजारियों ने पूरे शाही सम्मान के साथ सिकंदर को मिस्र के सम्राट यानी फराओ का ताज पहनाया। सिकंदर अब सिर्फ मैसेडोनिया का राजा नहीं था, वो मिस्र के साक्षात देवताओं का अवतार बन चुका था। मिस्र के तट पर आराम करते हुए सिकंदर को एक रात अजीब सा सपना आया। उसने होमर की एक कविता सुनी जिसमें एक खास द्वीप आइलैंड का जिक्र था। अगली सुबह सिकंदर उसी जगह पर गया और उसने फैसला किया कि वो यहां अपने नाम से एक नया और विशाल शहर बसाएगा। सिकंदर ने खुद मीन पर जौ के दानों से उस शहर की बाहरी रेखा बनाई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान से हारों समुद्री पक्षी, सी बर्ड्स आए और वो सारे दाने खा गए। सिकंदर के जनरलों को लगा कि यह कोई अपशकुन, बैड ओमेन है। लेकिन सिकंदर के भविष्यवक्ताओं ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बहुत शुभ संकेत है। आपका यह शहर एक दिन पूरी दुनिया का पेट पालेगा और ज्ञान का सबसे विशाल केंद्र बनेगा। और इसी तरह जन्म हुआ उस महान शहर का जिसे आज पूरी दुनिया अलेक्जेंड्रिया
के नाम से जानती है। मिस्र जीतने के बाद सिकंदर वापस जाकर फारस के राजा डेरियस से जंग कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग में अपनी मां ओलंपियास की वो बात गूंज रही थी, तू इंसान नहीं, देवताओं के राजा यूस का अंश है। इस बात का सच जानने के लिए सिकंदर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर उसके जनरलों के होश उड़ गए। उसने सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद सिवा ओएसिस के प्राचीन मंदिर जाने की ठानी। यह आमुन देवता का मंदिर था। यह सफर मौत के मुंह में जाने के बराबर था। तपती रेत, भयंकर लू और पानी की कमी। रास्ते में सिकंदर की सेना प्यास से मरने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि तभी आसमान से अचानक बारिश हुई, और जब वे रेतीले तूफान में रास्ता भटक गए तो दो रहस्यमयी काले कौवों, रेवंस और सांपों ने सिकंदर की सेना को सही रास्ता दिखाया। सिकंदर को यकीन हो गया कि देवता खुद उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हत्तों के खौफनाक सफर के बाद सिकंदर आखिरकार सिवा के उस रहस्यमयी मंदिर में पहुंच गया। मंदिर के मुख्य पुजारी हाई प्रीस्ट ने बाहर आकर सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन उस मिस्र के पुजारी की यूनानी ग्रीक भाषा बहुत कमोर थी। पुजारी सिकंदर को यूनानी भाषा में मेरे बेटे ओपेडियन कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से गलती से निकल गया ओपाइडियोस। ओपाइडियोस का मतलब होता है ओ देवता के बेटे, ओ सन ऑफ गॉड। पुजारी की इस गलती ने इतिहास बदल दिया। सिकंदर के लिए यह कोई गलती नहीं थी, यह एक मोहर, सील थी। सिकंदर अकेला मंदिर के गर्भगृह इनर सैंक्टम में गया। उसने देवता से पूछा, क्या मेरे पिता किंग फिलिप के सभी कातिलों को सजा मिल गई है? पुजारी ने गुस्से में कहा, अपने शब्दों को संभालो, तुम्हारा पिता कोई नश्वर इंसान नहीं है। सिकंदर को अपना जवाब मिल गया था। उसने देवता से पूछा कि क्या वो पूरी दुनिया पर राज करेगा? देवता ने उसे जीत का आशीर्वाद दिया। जब सिकंदर उस मंदिर से बाहर आया तो उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। वो इंसान नहीं था जो मैसेडोनिया से निकला था। उसने अपने जनरलों को पैगाम दिया, आज से मैं ग्रीक देवता यूस और मिस्र के देवता अमुन का सगा बेटा हूं। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि दुनिया का कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकता। वो अजय है। लेकिन सिकंदर का यह भगवान बनने का वहम, डिल्यूजन, उसके अपने ही लोगों को खटकने लगा। मैसेडोनिया के सैनिक आदाद सोच वाले थे। वे किसी इंसान के सामने सजदा प्रोस्काइनेसिस करने को तैयार नहीं थे। यहीं से सिकंदर और उसके सबसे वफादार दोस्तों के बीच नफरत का वो बीज बोया गया जो आगे चलकर बहुत खून बहाने वाला था। साल 331 बीसी ईसा पूर्व मिस्र से वापस आकर सिकंदर ने दजला और फरात नदियों को पार किया। उसके सामने गौगा मेला का विशाल और सपाट मैदान था। फारस के सम्राट डेरियस ने यहां प्राचीन इतिहास की सबसे विशाल सेनाओं में से एक को तैनात किया था। ग्रीक इतिहासकार बताते हैं कि डेरियस के पास लगभग 2 लाख से अधिक सैनिक थे। सिकंदर के पास सिर्फ 47 शून्य थे। द वेपन्स, ऑ, टेरर, खौफ के हथियार। डेरियस ने सिकंदर के फौलादी सैनिकों को काटने के लिए 200 खूंखार रथ तैयार किए थे। इन रथों के पहियों में दोनों तरफ धारदार और भारी तलवारें लगी हुई थीं। जो भी इनके रास्ते में आता उसके 2 टुकड़े हो जाते। इसके साथ ही डेरियस ने भारत से 15 विशाल युद्ध हाथी भी मंगवाए थे। डेरियस ने गौगा मेला के पूरे मैदान को रातों रात बिल्कुल समतल लेवल करवा दिया था ताकि उसके रथों की रफ्तार कम न हो। सिकंदर के जनरलों ने जब वो विशाल सेना देखी तो उनके पसीने छूट गए। जंग से ठीक 1 रात पहले सिकंदर का सबसे अनुभवी सेनापति परमेनियन सिकंदर के तंबू में आया। उसने कहा, महाराज, दुश्मन की सेना हमसे 5 गुना अधिक है। हमें उन पर रात के अंधेरे में हुआ हमला करना चाहिए। सिकंदर ने अपनी शमशीर, सोर्ड साफ करते हुए वो ऐतिहासिक जवाब दिया, परमेनियन, मैं अपनी जीत कभी चोरी नहीं करता। उस रात डेरियस को लगा कि सिकंदर पक्का रात में हमला करेगा, इसलिए डेरियस ने अपनी पूरी सेना को रात भर हथियार थामे तैनात रखा। फारस के सैनिक रात भर खौफ में जागते रहे और पूरी तरह से थक गए। लेकिन
सिकंदर उस रात इतनी गहरी और सुकून की नींद सोया कि अगली सुबह जंग शुरू होने का वक्त आ गया था, लेकिन वो उठा ही नहीं। जनरलों को उसे हिलाकर जगाना पा। परमेनियन ने हैरानी से पूछा, महाराज, मौत सामने है और आप ऐसे सो रहे हैं जैसे हम जीत चुके हैं। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत तो हम चुके हैं, बस अब उस पर मोहर लगानी बाकी है। 1 अक्टूबर 331 बीसी। महासंग्राम शुरू हुआ। सिकंदर ने अपनी सेना को एक अजीब तिरछे आकार में रखा था। डेरियस ने सबसे पहले अपने खौफनाक 200 तलवार वाले रथों को सिकंदर की सेना पर तेज गति से हमला करने का हुक्म दिया। रथ धूल उगाते हुए मौत बनकर आ रहे थे, लेकिन सिकंदर ने इसके लिए एक मास्टरमाइंड जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही रथ एकदम करीब आए, सिकंदर के सैनिकों ने बिना कोई घबराहट दिखाए अपनी कतारों के बीच में एक रास्ता बना दिया। They opened gaps in the lines. रथ अपनी ही रफ्तार से उन खाली रास्तों से सीधे अंदर चले गए, और जैसे ही वो अंदर गए, सिकंदर के सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर उनके चालकों, ड्राइवर्स को भालों से छलनी कर दिया। फारस का सबसे खौफनाक हथियार पूरी तरह नाकाम हो गया। अब सिकंदर ने अपनी जिंदगी की सबसे जानलेवा और जीनियस चाल चली। वो अपने कंपेनियन कैवलरी, एलीट अश्वारोहियों के साथ मैदान के सबसे दाएं हिस्से की तरफ तेजी से जाने लगा। डेरियस को लगा कि सिकंदर मैदान से बाहर जा रहा है। उसे रोकने के लिए डेरियस ने अपने बाएं हिस्से की पूरी सेना को सिकंदर के पीछे लगा दिया। सिकंदर यही चाहता था। जैसे ही फारस की सेना सिकंदर का पीछा करने गई, डेरियस की मुख्य सेना के बीच में एक बहुत विशाल खाली जगह गैप बन गई। उसी पल सिकंदर ने अपने काले अश्व बुसेफेलस की लगाम घुमाई। उसने अपनी सेना को एक विशाल वी के आकार, वेज फॉर्मेशन भाले की नोक में तब्दील किया और सीधा उस खाली जगह में घुस गया। सिकंदर एक तूफान की तरह फारस की सेना को चीरता हुआ सीधा सम्राट डेरियस के रथ की तरफ पहुंच गया। डेरियस की आंखों के सामने वही इस्सस इस्सुस वाला खौफनाक नारा आ गया। वो खून से लथपथ सिकंदर सीधा उसकी तरफ आ रहा था। एक बार फिर लाखों सैनिकों के उस सम्राट की हिम्मत जवाब दे गई। डेरियस ने अपना रथ वापस घुमाया और अपनी पूरी सेना को मरने के लिए त्याग कर मैदान से भाग गया। सिकंदर चाहता तो डेरियस का पीछा करके उसका सिर कलम कर देता, लेकिन तभी पीछे से एक पैगाम आया। सिकंदर का सेनापति परमेनियन, जो सेना के दूसरे हिस्से को संभाल रहा था, वो बुरी तरह से घिर चुका था और मौत के मुंह में था। सिकंदर के सामने एक बहुत विशाल धर्म संकट था, डेरियस का सिर या अपने वफादार सेनापति की जान। सिकंदर ने अपने दोस्त की जान चुनी। उसने डेरियस का पीछा करना त्याग दिया और वापस आकर परमेनियन की जान बचाई। शाम होते होते गौगामेला का मैदान फारसी सैनिकों की लाशों से पट चुका था। प्राचीन दुनिया का सबसे महान महासंग्राम खत्म हो गया। सिकंदर अब आधिकारिक रूप से एशिया का सम्राट था। भाई, गौगामेला के युद्ध का यह फैक्ट इस महासंग्राम से ठीक कुछ दिन पहले 20 सितंबर 331 बीसी की रात को आसमान में एक भयंकर चंद्र ग्रहण, लूनार इक्लिप्स हुआ था। चांद पूरी तरह से लाल हो गया था। फारस के लोग चांद को बहुत पवित्र मानते थे। जब डेरियस की सेना ने लाल चांद देखा तो उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया। उन्हें लगा कि देवता उनके खून के प्यासे हो चुके हैं। उधर सिकंदर के भविष्यवक्ताओं ने सेना को कहा, सूर्य ग्रीस का प्रतीक है और चांद फारस का। सूर्य ने चांद को ग्रहण लगा दिया है, यानी कल हमारी जीत पक्की है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ने आधी जंग तो हथियार उठने से पहले ही जिता दी थी। डेरियस भले ही भाग गया था, लेकिन उसका साम्राज्य अब पूरी तरह से सिकंदर के कदमों में था। गौगामेला की जीत के बाद सिकंदर के सामने वो शहर मौजूद था जिसकी दौलत और खूबसूरती के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, बेबीलोन, बेबीलोन। लेकिन यह जीत, यह बेहिसाब दौलत और यह असीमित ताकत सिकंदर के अंदर के इंसान को अब खत्म करने वाली थी। अब वो एक तानाशाह टायरेंट बनने की राह पर था। साल 331 बीसी, ईसा पूर्व का अंत। गौगामेला की
विजय के बाद सिकंदर ने अपनी सेना का रुख उस शहर की तरफ किया जो प्राचीन दुनिया का सबसे विशाल और अमीर शहर था, बेबीलोन। जब सिकंदर बेबीलोन की दीवारों के पास पहुंचा तो उसे जंग नहीं करनी पड़ी। बेबीलोन के गवर्नर ने खुद शहर के विशाल दरवाजे सिकंदर के लिए खोल दिए। बेबीलोन की सकें फूलों से सजी थीं। पुजारियों ने सोने के प्यालों में उसे वाइन अर्पित की। सिकंदर ने बेबीलोन के खजाने पर अपना कब्जा कर लिया। यह दौलत इतनी विशाल थी कि मैसेडोनिया के गरीब सैनिकों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सेलोन के खजाने पर सोना एक साथ कभी नहीं देखा था। सिकंदर ने अपनी सेना को यहां 1 महीने तक आराम करने की इजाजत दी, लेकिन बेबीलोन की इस ऐश ओ आराम की जिंदगी ने सिकंदर के सैनिकों को अंदर से कमोर करना शुरू कर दिया था। बेबीलोन जीतने के बाद सिकंदर रुका नहीं। वो जानता था कि फारस, पर्शियन एम्पायर का असली गौरव और उसकी आत्मा एक दूसरे शहर में बसती है। उस शहर का नाम था परसेपोलिस। परसेपोलिस फारस के राजाओं की औपचारिक राजधानी, सेरेमोनियल कैपिटल थी। यह वो जगह थी जहां फारस के सम्राट अपनी ताकत का दिखावा करते थे। इसके महल विशाल पत्थरों से बने थे और इसकी दीवारों पर फारस की महान जीतों की नक्काशी, कार्विंग्स मौजूद थी। जनवरी 330 बीसी सिकंदर ने पहाड़ों को पार करते हुए परसेपोलिस पर अचानक हमला कर दिया। सिकंदर को इस शहर से बहुत नफरत थी। उसे याद था कि कैसे 150 साल पहले फारस के राजा एरेक्सस ने ग्रीस के शहर एथेंस को आग लगाई थी। सिकंदर ने परसेपोलिस के खजाने को लूटा। इतिहासकार लिखते हैं कि इस खजाने को वापस ले जाने के लिए सिकंदर को 10 शून्य खच्चरों और 5 शून्य ऊंटों, कैमल्स की जरूरत पड़ी थी। मई का महीना आ चुका था। सिकंदर परसेपोलिस के उस विशाल और खूबसूरत महल में आराम कर रहा था। एक रात सिकंदर ने एक बहुत ही शानदार भोज बैंक्वेट का आयोजन किया। उस रात महल में शराब पानी की तरह बह रही थी। सिकंदर खुद शराब के गहरे नशे में चूर था। उस महल में एक बेहद खूबसूरत महिला मौजूद थी। वो कोई रानी नहीं थी। वो एथेंस शहर की एक मशहूर नर्तकी और वेश्या थी जिसका नाम था थायस सिकंदर के सबसे करीबी जनरल टॉलेमी की प्रेमिका थी। शराब के नशे में झूमते हुए थायस सिकंदर के पास आई। उसने अपनी आवाज़ में एक ऐसा जादू और हर भरा जिसने सिकंदर के दिमाग को पूरी तरह हैक कर लिया। थायस ने चिल्लाकर कहा, हे महान विजेता, फारस के जिस राजा ने हमारे शहर एथेंस को जलाया था, आज उसका महल तुम्हारे कदमों में है। मुझे एक मशाल दो ताकि मैं एक औरत होकर फारस के राजाओं के इस घमंड को आग लगा सकूं। एथेंस का इंतकाम पूरा करो सिकंदर। सिकंदर का खून उस जहरीली बात और शराब के नशे से उबलने लगा। उसके अंदर का देवता अब एक दानव बन चुका था। सिकंदर अपनी जगह से उठा। उसने एक जलती हुई मशाल अपने हाथों में ले ली। उसे देखकर उसके सभी जनरल और सैनिक भी नशे में पागल हो गए। उन्होंने भी मशालें उठा ली। सिनेमैटिक इमेजरी, ध्यान से सुनना। अंधेरी रात में हारों जलती हुई मशालें उस शानदार महल की तरफ बढ़ने लगी। सिकंदर सबसे आगे था और उसके साथ वो खूबसूरत थायस चल रही थी। सिकंदर ने अपनी मशाल सीधा परसेपोलिस के उस प्राचीन और खूबसूरत महल के विशाल पर्दों पर फेंक दी। थायस ने भी अपनी मशाल वहां फेंक दी। देखते ही देखते आग की भयंकर लपटें आसमान को छूने लगीं। देवदार की लकी से बनी वो शानदार छतें आग का गोला बन गईं। आग इतनी खौफनाक थी कि पूरा शहर रोशनी से नहा गया। फारस का वो गुरूर जो सदियों से अजेय माना जाता था, आज एक रात में राख के अंबार, पाइल ऑफ ऐश में तब्दील हो गया। लेकिन जब अगली सुबह सूरज निकला और सिकंदर के दिमाग से शराब का नशा उतरा, तो उसके सामने एक बहुत ही दर्दनाक नारा था। वो महल पूरी तरह जल चुका था। सिकंदर को अपनी इस हरकत पर बहुत भयंकर पछतावा हुआ। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आग बुझाने का हुक्म दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने गुस्से में आकर वो सब कुछ तबाह कर दिया था जिसे जीतने का उसने सपना देखा था। यह सिर्फ एक महल का दहन नहीं था, यह सिकंदर के अंदर के उस इंसान का दहन था जो अब पूरी तरह से एक क्रूर तानाशाह, क्रूर डिक्टेटर में बदल रहा था। भाई, इस खौफनाक आग के पीछे का सबसे बड़ा चमत्कार सुनो। सिकंदर ने परसेपोलिस को जलाकर
फारस का इतिहास मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन इसी आग ने फारस का इतिहास हमेशा के लिए अमर कर दिया। कैसे? परसेपोलिस के अंदर फारस का सारा खाना और हिसाब किताब गीली मिट्टी की पट्टिकाओं, क्ले टैबलेट्स पर लिखा हुआ था। अगर आग नहीं लगती तो वो मिट्टी समय के साथ गल कर तम हो जाती, लेकिन सिकंदर की लगाई हुई उस भयंकर आग की गर्मी से वो मिट्टी की पट्टियां, टैबलेट्स पककर एकदम सख्त पत्थर, बेक्ड क्ले बन गईं। हारों सालों बाद जब पुरातत्वविदों, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस राख को खोदा तो उन्हें फारस का पूरा इतिहास उन पकी हुई पट्टियों पर एकदम सुरक्षित मिला। सिकंदर की तबाही ने ही इतिहास को बचा लिया। परसेपोलिस राख में मिल चुका था, लेकिन सिकंदर की जीत तब तक पूरी नहीं थी जब तक फारस का राजा डेरियस III इंदा था। सिकंदर ने कसम खाई कि वो डेरियस को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। वो एक शिकारी, हंटर की तरह डेरियस के पीछे निकल गया, लेकिन सिकंदर को नहीं पता था कि डेरियस को सहा सिकंदर की तलवार नहीं, बल्कि डेरियस के अपने ही वफादार देने वाले हैं। अपनों की गद्दारी का ऐसा खौफनाक खेल होने वाला था जिसे देखकर खुद सिकंदर की रूह कांप जाएगी। साल 330 BC, ईसा पूर्व, परसेपोलिस को राख करने के बाद सिकंदर का एक ही मकसद था, सम्राट डेरियस को इंदा या मुर्दा हासिल करना। सिकंदर अपनी सेना के साथ फारस के रेगिस्तानों में एक भूखे शेर की तरह डेरियस का पीछा कर रहा था। डेरियस अपनी जान बचाकर बैक्ट्रिया आज का अफगानिस्तान की तरफ भाग रहा था। उसके साथ उसके कुछ वफादार सैनिक और जनरलों का एक हुजूम था, लेकिन फारस की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। वे जानते थे कि सिकंदर मौत बनकर उनके पीछे आ रहा है। मुसीबत के समय अक्सर अपने ही लोग पीठ में खंजर उतारते हैं। डेरियस का सबसे गास जनरल और बैक्ट्रिया का गवर्नर बेसुस अब गद्दारी पर उतर आया था। बेसुस को लगा कि अगर वो डेरियस को सिकंदर के हवाले कर देगा तो सिकंदर उसे इनाम में फारस का आधा हिस्सा दे देगा। बेसुस और उसके साथियों ने रात डेरियस के तंबू में बगावत कर दी। जिस महान सम्राट के सामने दुनिया सजदा करती थी, आज उसी के जनरलों ने उसे सोने की अंजीरों में जक लिया और एक साधारण से रथ काट में कैदी बनाकर डाल दिया। फारस का सम्राट अब अपने ही लोगों का गुलाम बन चुका था। सिकंदर को जब इस गद्दारी की खबर मिली तो उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। सिकंदर और उसके कुछ एलीट अश्वारोही, कैवलरी, दिन रात बिना रुके मीलों तक भागते रहे। जब बेसुस को पता चला कि सिकंदर की फौलादी सेना बिल्कुल करीब आ चुकी है तो वो दहशत में आ गया। बेसुस ने डेरियस से कहा, रथ से उतरो और हमारे साथ अश्व पर भागो, लेकिन डेरियस ने गद्दारों के साथ जाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर बेसुस और उसके साथियों ने अपने ही सम्राट डेरियस के सीने में खंजर उतार दिए। वो डेरियस को उसी हालत में खून से लथपथ बेसहारा त्याग कर भाग गए। कुछ समय बाद सिकंदर का एक सैनिक उस रथ के पास पहुंचा। डेरियस अपनी आखिरी सांस ले चुका था। जब सिकंदर वहां पहुंचा तो दुनिया का सबसे महान विजेता अपने सबसे विशाल दुश्मन की लाश के पास खामोश मौजूद था। सिकंदर ने अपना शाही लबादा क्लोक उतारा और पूरे सम्मान के साथ उसे डेरियस की लाश पर रख दिया। सिकंदर ने डेरियस को पूरे शाही सम्मान के साथ फारस के प्राचीन मंबरे में दन्नाने का हुक्म दिया, लेकिन अब सिकंदर की आंखों में एक नया खौफनाक गुस्सा था। उधर बेसुस ने खुद को फारस का नया सम्राट आर्टाएरेक्सिस घोषित कर दिया था। सिकंदर ने कसम खाई, एक गद्दार को ताइद पर बैठने का कोई हक नहीं है, मैं उसे पाताल से भी तलाश लाऊंगा। सिकंदर अपनी सेना को लेकर हिंदू कुश के उन बर्फीले और खौफनाक पर्वतों को पार करने निकल गया जहां आज तक कोई यूनानी ग्रीक सेना नहीं गई थी। भयंकर बर्बारी और ऑक्सीजन की कमी से सिकंदर के कई सैनिक मारे गए, लेकिन सिकंदर का इंतकाम उसे आगे ले जा रहा था। साल 329 BC, सिकंदर की दहशत इतनी खौफनाक थी कि बेसुस के अपने ही साथियों स्पिटामिनस ने उसके साथ भी वही गद्दारी कर दी जो बेसुस ने डेरियस के साथ की थी।
उन्होंने बेसुस को नंगा किया, उसके गले में पट्टा बांधा और उसे सिकंदर के हवाले कर दिया। सिकंदर ने बेसुस को वो सहा दी जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। फारस के प्राचीन कानून के तहत सिकंदर ने हुक्म दिया कि बेसुस की नाक और कान काट दिए जाएं। गद्दार बेसुस को खून से लथपथ हालत में पूरे शहर में घुमाया गया ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर से गद्दारी करने वालों का क्या हश्र होता है। भाई, इस चैप्टर का माइंड ब्लोइंग फैक्ट बेसुस की आखिरी मौत की साजिश हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर ने बेसुस को मारने के लिए एक बहुत ही क्रूर और अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। सिकंदर के सैनिकों ने दो बहुत विशाल वृक्षों, ट्रीज की शाखाओं को पूरी ताकत से मीन की तरफ झुकाया। बेसुस के एक हाथ को एक वृक्ष से और दूसरे हाथ को दूसरे वृक्ष से मम्बूती से बांध दिया गया और फिर एक इशारे पर उन दोनों वृक्षों को आग कर दिया गया। वो विशाल वृक्ष अपनी पूरी ताकत से वापस अपनी असली जगह पर गए और गद्दार बेसुस का शरीर एक ही झटके में बीच से दो हिस्सों में चिर गया। गद्दारी का इससे खौफनाक अंजाम इतिहास में कहीं नहीं मिलता। डेरियस और बेसुस दोनों का अंत हो चुका था। सिकंदर अब पूरे एशिया का अकेला और बेताज बादशाह था। लेकिन इस जीत के साथ सिकंदर के अंदर एक बहुत अजीब बदलाव आने लगा। सिकंदर ने फारसी सम्राटों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसने अपने दरबार में फारस के कानून लागू कर दिए। यह बात उसके मैसेडोनिया के उन पुराने जनरलों को चुभने लगी जिन्होंने उसके साथ बचपन से तलवार उठाई थी। उन्हें लगने लगा कि सिकंदर अब ग्रीक नहीं रहा, वो एक अहंकारी तानाशाह बन चुका है। यहीं से सिकंदर के दिमाग में शक का कीड़ा पारानोया घर करने लगा। उसे हर अपने में एक गद्दार निगर आने लगा। एशिया का मुकद्दर अपने हाथों में लेने के बाद सिकंदर का रहन सहन पूरी तरह बदल गया था। उसने अपने यूनानी लिबास त्याग दिए और फारस के सम्राटों वाले रेशमी वस्त्र और मुकुट पहनना शुरू कर दिया। मैसेडोनिया के वो खूंखार सैनिक जिन्होंने बचपन से सिकंदर के साथ जंग की थी, वो ये नहारा देखकर सन्न रह गए। उन्हें महसूस होने लगा कि जिस फारस को उन्होंने जीता है, उसी फारस ने उनके राजा का दिमाग जीत लिया है। लेकिन बात सिर्फ लिबास की नहीं थी। सिकंदर ने अपने दरबार में सजदा का कानून लागू कर दिया। इसका मतलब था कि जो भी इंसान सिकंदर के सामने आएगा, उसे मीन पर झुककर उसके कदमों को चूमना होगा। यूनानी संस्कृति में सजदा सिर्फ देवताओं के सामने किया जाता था। सिकंदर के सैनिकों का खून उबलने लगा। उनके सीने में आगादी थी। वो किसी इंसान के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। सिकंदर और उसकी सेना के बीच नफरत की एक खामोश दीवार बननी शुरू हो गई थी। जब राजा अपने लोगों से दूर हो जाता है तो साजिशें जन्म लेती हैं। सिकंदर के ही कुछ निचले स्तर के सैनिकों ने तंबू के अंधेरे में एक खौफनाक साजिश रची, सिकंदर की हत्या। उनका प्लान था कि जब सिकंदर सो रहा होगा तो वो उसके सीने में खंजर उतार देंगे। लेकिन इस साजिश की भनक सिकंदर की सेना के सबसे ऊंचे और अग्गी जनरल को लग गई। उस जनरल का नाम था फिलोतास। फिलोतास कोई आम इंसान नहीं था। वो सिकंदर की सबसे खूंखार अश्वारोही सेना कंपेनियन कैवलरी का सेनापति था। और सबसे अहम बात, वो परमेनियन का इकलौता इंदा बेटा था। परमेनियन वही अनुभवी जनरल था जिसने सिकंदर के पिता फिलिप के साथ भी काम किया था और सिकंदर को गौगा मेला में बचाया था। फिलोतास को जब इस साजिश का पता चला तो उसने एक बहुत अजीब काम किया। उसने यह बात सिकंदर को नहीं बताई। उसने उस साजिश को पूरी तरह नरंदा कर दिया। 2 दिन बाद किसी और सैनिक ने सिकंदर को इस साजिश के बारे में आगाह कर दिया। साजिश रचने वाले तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। जब सिकंदर को पता चला कि फिलोतास को यह बात पहले से मालूम थी और उसने खामोशी साधे रखी, तो सिकंदर के दिमाग में शक का हर ज्वालामुखी बनकर फट गया। सिकंदर का सबसे करीबी दोस्त क्रेतेरस पहले से ही फिलोतास से नफरत करता था। उसने सिकंदर के कान में हर भर दिया, फिलोतास खुद इस साजिश का मास्टरमाइंड है। वो आपको मारकर खुद राजा बनना चाहता है। सिकंदर का हुक्म मिलते ही फिलोतास को रातों रात बेइयों में जक लिया गया। अगले दिन सेना के सामने एक खौफनाक मुकदमा शो ट्रायल चला। सिकंदर ने खुद फिलोतास पर गद्दारी का इल्जाम लगाया। फिलोतास ने कहा, महाराज,
मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे वो साजिश सिर्फ एक माख लगी थी। मैं कोई गद्दार नहीं हूं। लेकिन सिकंदर ने कोई रहम नहीं दिखाया। उस रात फिलोतास को भयंकर यातनाएं दी गईं। दर्द की इंतहा पार होने के बाद फिलोतास ने वो सब कुछ कबूल कर लिया जो सिकंदर सुनना चाहता था। अगली सुबह मैसेडोनिया के कानून के तहत फिलोतास को सेना के सामने पत्थरों और भालों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। सिकंदर के सबसे पुराने दोस्त का खून उसी की मीन पर बह चुका था। फिलोतास का कत्ल तो हो गया, लेकिन सिकंदर के सामने अब सबसे विशाल खतरा मौजूद था। फिलोतास का पिता महान जनरल परमेनियन इस समय सिकंदर से हारों मील दूर एक बताना नाम के शहर में तैनात था। उसके पास सिकंदर का सबसे विशाल खाना और एक बहुत भारी सेना मौजूद थी। सिकंदर जानता था कि जैसे ही परमेनियन को अपने बेटे की मौत की खबर मिलेगी, वो अपनी सेना के साथ सिकंदर के खिलाफ बगावत कर देगा। और अगर परमेनियन ने बगावत कर दी तो सिकंदर का साम्राज्य वहीं तम हो जाएगा। सिकंदर ने तुरंत मौत के दूत तैयार किए। उन्हें एक बहुत ही ऊया खत दिया गया। मौत के दूत रेगिस्तान को पार करते हुए एक बताना शहर पहुंचे। जनरल परमेनियन उस समय अपने बाग में टहल रहा था। उसे सिकंदर का खत दिया गया। परमेनियन बहुत खुश हुआ। उसे लगा सिकंदर ने कोई खुशखबरी भेजी है। जैसे ही उस बूढ़े जनरल ने वो खत पढ़ने के लिए खोला, उन मौत के दूतों ने अपनी शमशीरें निकाली और बिना कोई मौका दिए परमेनियन के सीने में गहरे तक उतार दी। उस महान सेनापति का खून मीन पर बह गया, जिसने सिकंदर और उसके पिता की हिफाजत के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। भाई, इस खौफनाक कत्ल का सबसे माइंड ब्लोइंग और हैरान करने वाला फैक्ट यह है, सिकंदर के मौत के दूतों असासिन्स ने परमेनियन तक पहुंचने के लिए जो सफर तय किया वो इंसानी सीमाओं के बिल्कुल पार था। उन्होंने रेसिंग कैमल्स, थेयर रफ्तार ऊंटों का इस्तेमाल किया और भयंकर रेगिस्तान के लगभग 800 मील 1300 किलोमीटर के रास्ते को सिर्फ 11 दिन में पार कर लिया। उन्होंने यह अमानवीय, इनह्यूमन रफ्तार इसलिए चुनी थी ताकि सिकंदर की सेना से कोई भी खबरी मैसेंजर उन दूतों से पहले परमेनियन के पास पहुंचकर उसे फिलोतास की मौत की खबर न दे सके। एक बाप को उसके बेटे की मौत की खबर मिलने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया गया। सिकंदर की प्लानिंग मौत से भी याद आती थी। परमेनियन और फिलोतास के कत्ल ने मैसेडोनिया की सेना में सन्नाटा ला दिया। अब सबको मालूम हो चुका था कि सिकंदर अब वो इंसान नहीं है जिसके साथ वो हंसते खेलते थे। वो अब एक ऐसा तानाशाह बन चुका था जिसकी परछाई से भी मौत टपकती थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। शक का यह हर सिकंदर के दिमाग में इतनी गहराई तक बस चुका था कि अब वो अपने सबसे करीबियों को भी नहीं बख्शने वाला था। एक ऐसी मनहूस रात आने वाली थी जो सिकंदर को उसकी पूरी जिंदगी का सबसे विशाल पछतावा देने वाली थी। सिकंदर अब एशिया के बहुत अंदरूनी हिस्से समरकंद में मौजूद था। उसका घमंड अब आसमान की हदों को पार कर चुका था। वो फारसी वस्त्र पहनता था और खुद को साक्षात देवता मानता था। मैसेडोनिया के पुराने सैनिक इस बात से अंदर ही अंदर उबल रहे थे। एक रात सिकंदर ने एक बहुत विशाल दावत बैंकेट का आयोजन किया। उस रात शराब का ऐसा दौर चला जिसने सभी के दिमाग पर कब्जा कर लिया। उस दावत में सिकंदर के आस पास बहुत से चापलूस फ्लैटरर्स मौजूद थे। शराब के नशे में उन चापलूसों ने सिकंदर की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। उन्होंने कहना शुरू किया, सिकंदर के पिता किंग फिलिप तो कुछ भी नहीं थे। सिकंदर ने जो किया है वो तो देवताओं से भी महान काम है। ये बात वहां मौजूद एक बहुत ही पुराने और महान जनरल को चुभ गई। उसका नाम था क्लाइटस द ब्लैक। क्लीटस वही इंसान था जिसने ग्रैनिकस की पहली जंग में सिकंदर की जान बचाई थी, जब एक फारसी सैनिक सिकंदर की गर्दन कलम करने ही वाला था। क्लीटस किंग फिलिप के समय का वफादार सैनिक था और उसे अपने पुराने राजा का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। क्लीटस शराब के नशे में अपनी जगह से उठा। उसने चापलूसों को चुप कराते हुए सिकंदर की आंखों में देखा और चीख कर कहा, तुम्हारी ये जीतों की दास्तान अकेले तुम्हारी नहीं है। ये हम मैसेडोनिया के सैनिकों के खून का नतीजा है। तुम्हारे पिता फिलिप तुमसे कहीं महान थे।
सिकंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन क्लीटस रुका नहीं। उसने अपना दायां हाथ हवा में उठाया और वो बात कह दी जिसने सिकंदर के दिमाग की नसें फाड़ दी। क्लीटस ने चिल्लाकर कहा, सिकंदर, मेरे इस हाथ को गौर से देख। इसी हाथ ने ग्रैनिकस के मैदान में तुम्हारी जान बचाई थी, वरना आज तुम यहां देवताओं वाले वस्त्र पहनकर नहीं बैठे होते। एक राजा और खुद को भगवान मानने वाले इंसान के लिए यह बेइज्जती बर्दाश्त के बाहर थी। सिकंदर पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने अपने अंगरक्षकों को क्लीटस को मारने का हुक्म दिया, लेकिन अंगरक्षक सन्न रह गए। उन्होंने अपने ही पुराने जनरल पर हथियार उठाने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने अपने एक रक्षक के हाथ से एक भारी भाला स्पीयर छीन लिया। कुछ दोस्तों ने क्लीटस को खींचकर तंबू के बाहर भेज दिया ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन क्लीटस का उत्साह शांत नहीं हुआ था। वो दूसरे दरवाजे से वापस अंदर आ गया और फिर से सिकंदर को ताना मारने लगा। सिकंदर ने वो भारी भाला पूरी ताकत से क्लीटस की तरफ फेंक दिया। वो भाला सीधा क्लीटस के सीने के पार हो गया। उस महान योद्धा का शरीर खून से लथपथ होकर मीन पर आ गिरा। जिसने सिकंदर की जान बचाई थी, आज सिकंदर ने उसी की जान ले ली थी। क्लीटस को मृत देखकर सिकंदर के दिमाग से शराब का नशा पल भर में गायब हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खौफनाक पाप कर दिया है। सिकंदर ने तुरंत उस भाले को क्लीटस के सीने से निकाला और खुद अपने सीने में उतारने की कोशिश की, लेकिन उसके जनरलों ने उसे रोक लिया। सिकंदर रोता हुआ अपने तंबू में चला गया। इतिहासकार लिखते हैं कि वो 3 दिन और 3 रातों तक बिना कुछ खाए पिए अंधेरे में रोता रहा। वो क्लीटस का नाम पुकारता और खुद को एक कातिल कहता। एक विजेता अपने ही अपराध के बोझ तले कुचल चुका था। भाई, इस दावत वाले कत्ल का सबसे माइंड ब्लोइंग और खौफनाक सच यह है, सिकंदर के इस भारी विलाप डिप्रेशन को तम करने के लिए उसकी सेना को एक बहुत ही अजीबोगरीब कानून पास करना लाजिमी हो गया। सिकंदर 3 दिन से तंबू से बाहर नहीं आ रहा था और सेना को आगे कूच करना था। तब मैसेडोनिया के सभी जनरलों ने मिलकर एक आधिकारिक फरमान, ऑफिशियल डिक्री पास किया जिसमें लिखा था, क्लीटस ने राजा के साथ गद्दारी की थी, इसलिए उसकी मौत एक कानूनी सा लीगल एग्जीक्यूशन थी, ना कि कोई कत्ल। यानी सिकंदर को अपराध बोध गिल्ट से बचाने के लिए उसकी सेना ने एक मृत इंसान को ही गद्दार घोषित कर दिया। ताकतवर इंसान के लिए तो इतिहास और सच्चाई भी अपने घुटने टेक देती है। क्लीटस की मौत ने सिकंदर की रूह पर एक ऐसा घाव दे दिया था जो कभी नहीं भरने वाला था, लेकिन खून से स्नेह इन हाथों को अभी और खून बहाना था। फारस पूरी तरह जीत लिया गया था, लेकिन सिकंदर की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसने अपनी सेना को हुक्म दिया, हमें दुनिया के आखिरी किनारे तक जाना है, उस प्राचीन मीन तक जहां असीम दौलत और खूंखार जानवर मौजूद हैं। सिकंदर की सेना अब आधुनिक पाकिस्तान के स्वात इलाके में दाखिल हो चुकी थी। यह वो मीन थी जो हिंदुस्तान भारत में प्रवेश करने का मुख्य रास्ता थी। यहाँ के स्थानीय कबीले अश्वाकन, असासिनियंस बहुत खूंखार योद्धा थे। जब उन्होंने सिकंदर की अजय इनविंसिबल सेना को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर पनाह लेने का फैसला किया। वे अपने परिवारों और रसद सप्लाईज के साथ एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी पर्वत की चोटी पर चले गए। इस पर्वत का नाम था ओर्नोस की चट्टान। ये कोई आम पर्वत नहीं था। ये समतल चोटी वाला एक विशाल पर्वत था जिसके चारों तरफ हारों हीट गहरी खाइयां और सिंधु नदी इंडस रिवर का तेज बहाव था। इस पर हमला करना इंसानों के बस की बात नहीं थी। जब सिकंदर इस पर्वत के पास पहुंचा तो उसके स्थानीय जासूसों ने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सिकंदर के अंदर के पागलपन को जगा दिया। जासूसों ने बताया, हे विजेता, इस चट्टान को जीतना नामुमकिन है। हमारी कहानियों के अनुसार सदियों पहले ग्रीक देवता हरक्यूलिस ने भी इस चट्टान को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम होकर वापस लौट गए थे। बस यही वो बात थी जो सिकंदर को चाहिए थी। सिकंदर खुद को देवताओं से भी महान मानता था। उसने अपने जनरलों से कहा, अगर हरक्यूलिस इसे नहीं जीत सका
तो मैं इसे जीतकर दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं साक्षात देवताओं से भी विशाल हूं। टायर शहर के बाद सिकंदर ने एक और नामुमकिन घेराव, सीज की कसम खा ली। ओरनोस की चोटी तक पहुंचने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था, और वो रास्ता दुश्मनों के कब्जे में था। बीच में एक बहुत विशाल और गहरी घाटी, डीप रैवीन थी, जिसे पार किए बिना सिकंदर अपनी मशीनें चोटी तक नहीं ले जा सकता था। सिकंदर ने टायर शहर वाला अपना पुराना मास्टरमाइंड तरीका अपनाया। उसने अपनी पूरी सेना को हुक्म दिया, इस गहरी घाटी को भर दो। हारों सैनिकों ने आसपास के जंगलों से विशाल वृक्ष, ट्रीज काटे, मिट्टी और पत्थर इकट्ठे किए और उस गहरी घाटी में डालना शुरू किया। दुश्मन चोटी से सिकंदर की सेना पर तीरों और भारी पत्थरों की बारिश कर रहे थे। सिकंदर के कई सैनिक उस गहरी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन सिकंदर का काम रुका नहीं। सिकंदर खुद पहली कतार में मौजूद था और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहा था। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद वो घाटी आखिरकार भर गई। सिकंदर की मशीनें अब उस चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थीं और उन्होंने दुश्मनों के ठिकानों पर भारी पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। स्थानीय कबीले के लोग दहशत में आ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह नौजवान कोई इंसान नहीं, साक्षात काल है जो घाटी को भी पाट सकता है। उन्होंने रात के अंधेरे में वो चट्टान खाली करके भागने का फैसला किया, लेकिन सिकंदर की नरें चील जैसी थीं। जैसे ही दुश्मन भागने लगे, सिकंदर ने रात के अंधेरे में ही अपने सबसे खूंखार एलीट सैनिकों के साथ सीधा चोटी पर हमला कर दिया। सिकंदर खुद सबसे आगे था। जो भी सैनिक सामने आया, उसे सिकंदर की शमशीर ने मौत के घाट उतार दिया। भयंकर कत्लेआम हुआ और ओरनोस की वो अभेद्य, इम्प्रेग्नेबल चट्टान सिकंदर के कब्जे में आ गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ओरनोस की चोटी पर मैसेडोनिया का झंडा शान से लहरा रहा था। सिकंदर ने वो कारनामा कर दिखाया था जो ग्रीक देवता हरक्यूलिस भी नहीं कर पाया था। सिकंदर का गुरूर अब इंसानियत की सभी हदों को पार कर चुका था। इस चट्टान के कब्जे में आने का मतलब था कि हिंदुस्तान की सरहद पर अब सिकंदर का खौफ पूरी तरह कायम हो चुका था। सिंधु नदी, इंडस रिवर पार करने का रास्ता अब बिल्कुल साफ था। सिकंदर ने अपनी सेना को आराम करने का हुक्म दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि सिंधु नदी के पार कोई आम सेना नहीं, बल्कि एक ऐसा महाबली राजा उसका इंतजार कर रहा है, जिसके पास विशाल हाथियों, एलिफेंट्स की एक ऐसी सेना है जिसे देखकर यूनानियों की रूह कांपने वाली थी। भाई, ओरनोस की इस जीत का सबसे हैरान करने वाला तथ्य यह है, ओरनोस की चट्टान को जीतने के बाद सिकंदर ने वहां किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि देवताओं के लिए एक विशाल वेदी ऑल्टार का निर्माण करवाया था। उसने उन वेदियों पर आहुति दी और उस जगह को हमेशा के लिए एक पवित्र स्थल घोषित कर दिया। लेकिन महे की बात यह है कि हारों सालों तक आधुनिक दुनिया के इतिहासकारों को पता ही नहीं था कि यह ओरनोस की चट्टान असल में है कहां। साल 1926 में, यानी सिकंदर की मौत के लगभग 2200 साल बाद की बात, एक ब्रिटिश पुरातत्वविद सर ऑरल स्टाइन ने पाकिस्तान के स्वात इलाके में एक पर्वत पीर सर की खोज की और पक्के सबूतों के साथ साबित किया कि यही वो नामुमकिन चट्टान है जिसे सिकंदर ने जीता था। सिकंदर का इतिहास 2200 सालों तक बहावों में दंग था। ओरनोस की फतह के साथ ही सिकंदर ने आधुनिक पाकिस्तान के उस इलाके को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब उसके सामने हिंदुस्तान की वो विशाल नदियां, पंजाब की नदियां मौजूद थीं, जिनके बारे में ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, एरिस्टोटल ने उसे बचपन में बताया था। सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया और राजा तक्षशिला टैक्सील्स ने बिना युद्ध किए उसके सामने अपने राज्य के दरवाजे खोल दिए। लेकिन तक्षशिला के आगे झेलम नदी, रिवर हाइडास्पस के किनारे एक ऐसा राजा तैनात था जिसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से साद इनकार कर दिया था। उस राजा का नाम था पोरस, किंग पोरस। सिकंदर अपनी थकी हुई लेकिन खूंखार सेना के साथ पंजाब की एक बहुत विशाल नदी के तट पर पहुंचा। यूनानी इसे हाइड स्पेस कहते थे।
और हिंदुस्तान में इसे झेलम कहा जाता है। यह मानसून का मौसम था। आसमान से लगातार बारिश हो रही थी और झेलम नदी का बहाव मौत के सैलाब की तरह उबल रहा था। और नदी के उस पार एक ऐसा नारा था जिसने सिकंदर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वहां पंजाब का राजा पोरस अपनी सेना के साथ पूरी तरह मुस्तैद था। प्राचीन इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस का कद लगभग 7 फीट था। वो एक बहुत ही बहादुर और खूंखार योद्धा था। पोरस की सेना में 30 शून्य पैदल सैनिक, 4 शून्य अश्वारोही और सबसे खौफनाक 200 विशाल युद्ध हाथी मौजूद थे। सिकंदर जानता था कि उसके अश्व, हॉर्सेस, हाथियों की आवा और उनकी महक से खौफ खाते हैं। अगर उसने सामने से नदी पार करने की कोशिश की तो उसके अश्व पानी में ही पागल हो जाएंगे और पूरी सेना डूब जाएगी। पोरस के पास इंतहार करने का समय था, लेकिन सिकंदर का खून खौल रहा था। सिकंदर ने फिर से अपनी वो चालाक मास्टरमाइंड चाल चली। उसने अपनी सेना को हुक्म दिया कि वो हर रात नदी के किनारे बहुत शोर मचाएं, नगाएं बजाएं और आग जलाएं। शुरुआत में पोरस अपनी सेना को हर रात हमले के लिए तैयार करता था, लेकिन जब कई रातों तक सिकंदर ने कोई हमला नहीं किया तो पोरस के सैनिक इस शोर के अभ्यस्त यूज्ड टू हो गए। यही सिकंदर का मास्टर स्ट्रोक था। एक रात जब आसमान से भयंकर तूफान आ रहा था और बिजलियां वोर होर से चमक रही थीं, सिकंदर ने अपनी सेना का एक हिस्सा मुख्य कैंप में ही रखा ताकि पोरस को धोखा दिया जा सके, और खुद सिकंदर अपने एलीट सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में नदी के बहाव की उल्टी दिशा अपस्ट्रीम में लगभग 17 मील 27 किलोमीटर दूर चला गया। तूफान के उस खौफनाक अंधेरे में सिकंदर ने चुपके से वो उबलती हुई नदी पार कर ली। सुबह होते होते सिकंदर पोरस की मीन पर मौजूद था। जब पोरस को मालूम हुआ कि सिकंदर नदी पार कर चुका है तो उसने तुरंत अपने बेटे को एक टुकी के साथ सिकंदर को रोकने भेजा, लेकिन सिकंदर के खूंखार अश्वारोहियों ने पोरस के बेटे को मार गिराया। अब पोरस अपनी पूरी ताकत और उन 200 युद्ध हाथियों के साथ सिकंदर का सामना करने के लिए मैदान में आ गया। जंग शुरू हुई। हाथियों ने सिकंदर की सेना मैसेडोनियन फैलेंक्स पर सीधा और खौफनाक हमला किया। ये नारा ऐसा था जैसे साक्षात यमराज मीन पर आ गए हों। हाथियों ने ग्रीक सैनिकों को अपने विशाल पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया। वो अपनी सूंड से सैनिकों को हवा में उछाल देते और अपने नुकीले दांतों टस्क से उनके शरीर को चीर देते। ग्रीक सैनिक दहशत में आ गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खौफनाक युद्ध कभी नहीं देखा था। सिकंदर की सेना पीछे हटने लगी थी, लेकिन सिकंदर ने अपना होश नहीं खोया। उसने अपने अश्वारोहियों, कैवलरी को हुक्म दिया कि वो हाथियों के करीब ना जाएं। उसने अपने तीरंदाहों, आर्चर्स, को एक बहुत ही क्रूर आदेश दिया। हाथियों पर तीर मत चलाओ, उनके महावतों, ड्राइवर्स और हाथियों की आंखों पर निशाना लगाओ। तीरों की बारिश शुरू हो गई। महावत मीन पर गिरने लगे। जब हाथियों की आंखों में तीर लगे तो वो दर्द से पागल हो गए। दर्द और दहशत में अंधे होकर उन विशाल हाथियों ने अपनी ही सेना पोरस के सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। फारस की तरह यहां भी सिकंदर का दिमागी खेल जीत गया। राजा पोरस बहुत विशाल हाथी पर सवार था और आखिरी सांस तक बहादुरी से जंग कर रहा था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव आ चुके थे और खून बह रहा था। पोरस की सेना अब पूरी तरह हार चुकी थी। सिकंदर पोरस की बहादुरी देखकर हैरान था। सिकंदर ने पोरस के पास शांति का पैगाम भेजा। जब घायल पोरस सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उस विशाल राजा की आंखों में देखकर पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक, ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए? राजा पोरस ने सीना तानकर एक ऐतिहासिक जवाब दिया, मेरे साथ वैसा ही सुलूक करो सिकंदर, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ट्रीट मी एज अ किंग वुड ट्रीट अनदर किंग। सिकंदर इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को मार कर दिया। सिकंदर ने ना सिर्फ पोरस का राज्य उसे वापस दे दिया, बल्कि आसपास के और भी कई इलाके जीतकर पोरस के नाम कर दिए। बुसेफेलस की आखिरी सांस। लेकिन इस महान जीत की कीमत सिकंदर को बहुत भारी चुकानी पड़ी। इस खौफनाक जंग की थकान और अपनी भारी उम्र के कारण सिकंदर का वो काला दानव, उसका सबसे प्यारा अश्व बुसेफालस,
बुसेफेलस हमेशा के लिए मीन पर गिर गया और उसने अपनी आखिरी सांस ली। 12 साल की उम्र से लेकर हिंदुस्तान की इस सरमीन तक वो अश्व सिकंदर का साया बनकर चला था। सिकंदर अपने उस दोस्त की मौत पर फूट फूट कर रोया। भाई, इस महासंग्राम का माइंड ब्लोइंग और जज्बाती फैक्ट यह है, सिकंदर ने अपनी जीतों की याद में दुनिया भर में कई शहर बसाए थे। ज्यादातर का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा था, लेकिन झेलम नदी के इस तट पर, जहां उसे अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक जंग जीतनी पई, वहां सिकंदर ने 2 शहर बसाए। एक शहर का नाम उसने अपनी जीत के नाम पर निसाया रखा, और नदी के दूसरे तट पर, जहां उसके प्यारे अश्व ने अपनी जान दी थी, वहां सिकंदर ने एक ऐसा शहर बसाया जिसका नाम इंसानों पर नहीं बल्कि एक जानवर के नाम पर था, अलेक्जेंड्रिया ब्यूसेफेलस। आज के समय में पाकिस्तान का जलालपुर या फालिया शहर उसी प्राचीन शहर की जगह माना जाता है। एक राजा ने अपने अश्व को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। पोरस को हराने के बाद सिकंदर का हौसला फिर से आसमान पर था। वो और आगे जाना चाहता था। वो दुनिया के आखिरी किनारे ओशन को देखना चाहता था, जो उसके गुरु अरस्तु ने उसे बताया था। लेकिन सिकंदर को यह मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं है। आगे गंगा नदी का विशाल मैदान था, जहां पोरस से भी कई गुना विशाल और खूंखार साम्राज्य नंदवंश नांडा एम्पायर मौजूद था। और सबसे बड़ी बात, सिकंदर के अपने ही सैनिकों की हिम्मत अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। वे 10 सालों से अपने घरों से दूर थे, उनके शरीर बीमारियों से सा रहे थे, और हाथियों के खौफ ने उनकी रूह कंपा दी थी। पोरस से महासंग्राम जीतने के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ी और ब्यास नदी हाइफिसिस रिवर के तट पर जा पहुंची। यह मॉनसून का मौसम था। पिछले 70 दिनों से लगातार खौफनाक बारिश हो रही थी। यूनानी सैनिकों के लोहे के कवचों पर अंग लग चुका था, उनके कप्पे गल चुके थे और उनके शरीरों पर बीमारियों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन बारिश से ज्यादा उन्हें एक अफवाह रूमर ने खौफदा कर दिया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्यास नदी के पार गंगा का विशाल मैदान है। वहां एक बहुत ही खूंखार साम्राज्य नंदवंश नांडा एम्पायर मौजूद है। जासूसों ने खबर दी, महाराज, उस साम्राज्य के पास 80 शून्य अश्वारोही, 2 लाख पैदल सैनिक और 4 शून्य से ज्यादा युद्ध हाथी वॉर एलिफेंट्स मौजूद हैं। पोरस के महज 200 हाथियों ने ग्रीक सेना की रूह कंपा दी थी। 4 शून्य हाथियों का नाम सुनते ही सिकंदर के फौलादी सैनिकों के पसीने छूट गए। उनके सीने में अब आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। सिकंदर ने अपनी सेना की यह घबराहट देख ली। उसने अपने सभी जनरलों को इकट्ठा किया और एक बहुत ही जोशीला भाषण दिया। मेरे बहादुर साथियों, बस कुछ मीलों का सफर और बाकी है। हम दुनिया के आखिरी किनारे ईस्टर्न ओशन तक पहुंच जाएंगे। पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। सिकंदर को लगा कि उसकी बात सुनकर सैनिक अपनी शमशीरें हवा में उठाएंगे और जयकारे लगाएंगे। लेकिन पूरे कैंप में एक खौफनाक सन्नाटा, साइलेंस छा गया। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, किसी ने कोई नारा नहीं लगाया। सिकंदर की सेना ने शांति से बगावत कर दी थी। तभी सिकंदर का एक बहुत ही अनुभवी और बूर्ग जनरल कोइनस आगे आया। उसने अपना हेलमेट उतारा और कहा, महाराज, जो सेना आपके साथ यूनान से चली थी, आज उनमें से बहुत कम इंदा बचे हैं। हमारे शरीरों पर अनगिनत घाव हैं। हम अपने परिवारों से 10 साल से दूर हैं। हम अब थक चुके हैं। हमें हमारे घर जाने की इजाजत दीजिए। कोइनस की बात सुनकर पूरे कैंप के सैनिक फूट फूट कर रोने लगे। सिकंदर का गुरूर इस इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में लाल होकर वो अपने तंबू में चला गया। उसने खुद को अंधेरे में कैद कर लिया। 3 दिन तक सिकंदर ने किसी से बात नहीं की। उसे लगा कि उसकी खामोशी देखकर सैनिक मिन्नतें करेंगे और उसका हुक्म मान ले। लेकिन इस बार कोई सैनिक उसके तंबू के पास नहीं गया। सेना अपने फैसले पर डटी हुई थी। आखिरकार सिकंदर को हार माननी ही थी। उसने तंबू से बाहर आकर बलि दी और भविष्यवक्ताओं से कहलवाया कि देवता आगे जाने की हाथ नहीं दे रहे हैं। सिकंदर ने वापसी का हुक्म दे दिया। सेना उसी से पागल हो गई। लेकिन वापस जाने से पहले सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर 12 बहुत विशाल और आसमान छूती हुई वेदियां, मैसिव ऑल्टर्स बनवाई।
ताकि दुनिया के आखिरी इंसान को भी याद रहे कि सिकंदर यहां तक आया था। सिकंदर वापस तो लौट रहा था, लेकिन उसने अपनी सेना को साथ देने का फैसला किया। उसने वापसी के लिए आसान रास्ता नहीं चुना। उसने वो रास्ता चुना जिसे प्राचीन फारस का महान राजा साइरस द ग्रेट भी पार नहीं कर पाया था। यह था आधुनिक बलूचिस्तान का इलाका, गेद्रोसिया का रेगिस्तान, गेद्रोशियन डेजर्ट, माकरन कोस्ट। यह साक्षात मौत की मीन थी। यहां दिन में रेत आग की तरह तपती थी और पानी का नामो निशान नहीं था। सिकंदर की सेना जब इस रेगिस्तान में दाखिल हुई तो एक खौफनाक तबाही मच गई। लू और गर्मी से सैनिकों के शरीर उबलने लगे। रसद खत्म हो गई। सैनिकों ने अपने ही अश्व और माल ढोने वाले जानवरों को काटकर खा लिया। एक रात जब सेना सूखी नदी के तल में सो रही थी तो अचानक पहाड़ों से एक भयंकर सैलाब, फ्लैश फ्लड, आ गया। हारों औरतें, बच्चे और सैनिक उस सैलाब में बहकर अपनी जान गंवा बैठे। गेद्रोसिया के इस नर्क में सिकंदर ने दिखा दिया कि वो एक सच्चा सेनापति क्यों था। वो अपने सैनिकों के साथ पैदल चल रहा था। उसका होंठ प्यास से सूखकर फट चुका था। एक दिन सिकंदर के कुछ वफादार सैनिक एक चट्टान के नीचे से थोड़ा सा पानी ढूंढ कर लाए। उन्होंने वो गंदा पानी एक हेलमेट में इकट्ठा किया और सिकंदर के पास लाए। पूरी सेना प्यासी आंखों से सिकंदर को देख रही थी। सिकंदर ने वो हेलमेट अपने हाथों में लिया। उसने अपने सैनिकों की आंखों में देखा और बिना एक कतरा पिए उसने वो सारा पानी रेत पर गिरा दिया। उसने कहा, अगर मेरे सैनिक प्यासे हैं तो मैं भी एक घूंट पानी नहीं पीऊंगा। इस एक नारे ने सिकंदर की सेना में वापस जान फूंक दी। उनके सीने में अपने राजा के लिए फिर से वही प्यार जाग उठा। भाई, इस खूनी सफर का सबसे हैरान करने वाला सच ये है, सिकंदर ने अपनी 10 साल की तमाम जीतों और खूंखार युद्धों, गौगामेला, इस ग्रैनिकस, पोरस में इतने सैनिक नहीं खोए थे जितने उसने बिना किसी दुश्मन के इस गेद्रोसिया के रेगिस्तान में खो दिए। इतिहासकारों के अनुसार इस 60 दिन के खौफनाक मार्च में सिकंदर की लगभग 3/4 जारद सेना और सहायक लोग, कैंप फॉलोअर्स, भूख, प्यास और भयंकर गर्मी से मारे गए। लगभग 60 0 से 80 0 लोग उस तपती रेत में हमेशा के लिए दन्न हो गए। यह सिकंदर के इतिहास की सबसे विशाल और विनाशकारी हल्ती थी। रेगिस्तान का नर्क पार करने के बाद सिकंदर आखिरकार फारस पर्शिया वापस पहुंच गया। वो बच तो गया था, लेकिन उसके शरीर ने बहुत सी बीमारियों का हैर अपने अंदर ले लिया था। सिकंदर अब वापस बेबीलोन आ चुका था। लेकिन यहां आते ही एक ऐसी घटना घटी जिसने सिकंदर की रूह को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसका सबसे अगीत दोस्त और उसका साया हेफेस्टियन एक रहस्यमयी बीमारी से अपनी जान दे बैठा। अपने दोस्त की मौत से सिकंदर पूरी तरह पागल हो गया। उसने हेफेस्टियन के इलाज करने वाले वैद्य, डॉक्टर को फांसी पर लटका दिया। सिकंदर को मालूम नहीं था कि हेफेस्टियन की मौत दरअसल उसकी अपनी मौत का बुलावा था। रेगिस्तान के उस खौफनाक नर्क से निकलने के बाद सिकंदर वापस फारस पर्शिया आ चुका था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सिकंदर की रूह को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उसका सबसे अगीर दोस्त, उसका साया और उसके दिल का सबसे अहम हिस्सा हेफेस्टियन एक रहस्यमयी बुखार का शिकार हुआ और उसने अपनी जान दे दी। अपने दोस्त की मौत से सिकंदर पूरी तरह पागल हो गया। वो कई दिनों तक हेफेस्टियन की लाश से लिपट कर रोता रहा। उसका गुस्सा इतना खौफनाक था कि उसने हेफेस्टियन का इलाज करने वाले वैद्य, डॉक्टर को फांसी पर लटका दिया। सिकंदर ने एक पूरे कबीले कॉसियंस का बिना किसी रहम के कत्लेआम कर दिया और कहा कि यह हेफेस्टियन की आत्मा के लिए एक बलि, सैक्रिफाइस है। सिकंदर अंदर से टूट चुका था। अब वो एक विजेता कम और एक पागल तानाशाह यादा लग रहा था। साल 323 बीसी, वसंत का मौसम। सिकंदर ने प्राचीन दुनिया के सबसे विशाल शहर बेबीलोन में प्रवेश करने का फैसला किया। लेकिन जब सिकंदर बेबीलोन की दीवारों के पास पहुंचा तो कसदियों, चाल्डियन के कुछ रहस्यमयी पुजारियों ने उसका रास्ता रोक लिया।
पुजारियों ने उसे चेतावनी दी, हे महान विजेता, सितारों की चाल बता रही है कि अगर तुमने इस समय बेबीलोन में प्रवेश किया तो तुम जीवित वापस नहीं लौटोगे। तुम्हारे लिए मौत का बुलावा है। लेकिन सिकंदर को अपने देवता होने का इतना गुरूर था कि उसने उन पुजारियों की बात को एक सिरे से नकार दिया। सिकंदर ने बेबीलोन में प्रवेश किया, लेकिन शहर में आते ही अजीबोगरीब और मनहूस संकेत मिलने लगे। एक दिन जब सिकंदर किसी काम से अपने शाही तंबू से बाहर गया था, तो एक अजनबी इंसान चुपके से तंबू में आया और सीधा सिकंदर के शाही तख्त रॉयल थ्रोन पर जाकर बैठ गया। यूनानी कानून में इसे मौत का सबसे खौफनाक संकेत माना जाता था। सिकंदर ने उस इंसान को भयंकर यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया। मई 323 बीसी का आखिरी हता बेबीलोन में एक बहुत विशाल दावत बैंकेट का आयोजन हुआ। सिकंदर अपने पुराने दोस्तों के साथ जमकर शराब पी रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर ने उस रात हरक्यूलिस का प्याला, कप ऑफ हरक्यूलिस, मंगवाया। यह एक बहुत विशाल प्याला था जिसमें कई लीटर वाइन आती थी। सिकंदर ने वो पूरा प्याला बिना पानी मिलाए एक ही सांस में पी लिया और तभी एक भयानक चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। सिकंदर को अपनी पीठ में एक ऐसा खौफनाक और तय दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से उसके सीने के पार एक भारी भाला स्पीयर उतार दिया हो। सिकंदर दर्द से कराहता हुआ मीन पर गिर गया। उसे तुरंत उसके बिस्तर पर ले जाया गया। एक ऐसा बुखार शुरू हो चुका था जो इतिहास का सबसे खौफनाक राह बनने वाला था। बुखार दिन ते होता गया। सिकंदर का शरीर आग की तरह तप रहा था। 10 दिन बीत गए। दुनिया का वो महान विजेता जिसकी आवाज से सेनाएं कांप उठती थीं, आज बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज पूरी तरह से तम हो चुकी थी। जब मैसेडोनिया के फौलादी सैनिकों को मालूम हुआ कि उनका राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तो उनका दिल बैठ गया। हारों सैनिकों का हुजूम रोते हुए बेबीलोन के उस महल में आया। सैनिक एक एक करके सिकंदर के बिस्तर के पास से गुरे। सिकंदर बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने सिर्फ अपनी आंखों से और अपना हाथ हिलाकर अपने उन खूंखार सैनिकों को अपनी आखिरी विदाई दी जिन्होंने उसके साथ आधी दुनिया जीती थी। सिकंदर की आखिरी घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके सभी महान जनरल टॉलेमी, परडिकस, सेल्यूकस उसके बिस्तर के चारों तरफ मौजूद थे। उन्होंने सिकंदर के कानों में एक ऐसा सवाल पूछा जिस पर पूरी दुनिया का मुकद्दर टिका हुआ था। जनरलों ने रोते हुए पूछा, महाराज, आप अपने पीछे कोई वारिस नहीं छोड़ रहे हैं। आपका यह विशाल साम्राज्य आप किसके नाम करते हैं? सिकंदर ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। उसने अपनी आवाज को बहुत धीमी फुसफुसाहट विस्पर में बदला और इतिहास के वो सबसे खौफनाक आखिरी शब्द कहे, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर के नाम। और इसके साथ ही 10 या 11 जून 323 बीसी को महज 32 साल की उम्र में दुनिया के सबसे महान विजेता साक्षात सिकंदर ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। दिलचस्प तथ्य भाई, इस पूरे महाकाव्य का सबसे खौफनाक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट सिकंदर की मौत के राम में ही दन है। प्राचीन इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर की मौत के बाद 6 दिनों तक उसके शरीर में सन डिकम्पोजिशन शुरू नहीं हुई थी। यूनानियों ने इसे चमत्कार माना और कहा कि यह इस बात का सबूत है कि सिकंदर एक सच्चा देवता था। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान एक बहुत ही खौफनाक सच बताता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिकंदर को गुलियन बैरे सिंड्रोम, गिलेन बारे सिंड्रोम, GBS नाम की एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हुई थी। इस बीमारी में इंसान का शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो जाता है। उसकी सांसें एकदम धीमी हो जाती हैं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा होता है। यानी जब सिकंदर को मृत, डेड घोषित किया गया, तब वो असल में इंदा था। वो सब कुछ सुन रहा था। दुनिया के सबसे महान विजेता को उसके अपने ही लोगों ने अनजाने में इंदा ही धन बरीड अलाइव कर दिया था।
सिकंदर के आखिरी शब्दों सबसे ताकतवर के नाम ने उसके विशाल साम्राज्य को आग लगा दी। सिकंदर की लाश ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसके जनरलों ने सत्ता के लिए आपस में ही अपनी तलवारें निकाल ली। शुरू हुआ इतिहास का सबसे खूनी गृह युद्ध, द वॉर्स ऑफ द डियाडोची। द वॉर्स ऑफ द डियाडोची। सिकंदर का विशाल साम्राज्य कई हिस्सों, मिस्र, सीरिया, मैसेडोनिया में टूटकर बिखर गया। सिकंदर की मां ओलंपियास, उसकी पत्नी रोक्साना और उसके छोटे से मासूम बेटे अलेक्जेंडर चतुर्थ का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सिकंदर का खून और उसका वंश इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। सिकंदर ने दुनिया तो जीत ली, लेकिन वो उस दुनिया पर राज करने के लिए इंदा नहीं बचा। उसका इतिहास हमें बताता है कि इंसान का गुरूर चाहे आसमान को छू ले, लेकिन आयर में उसे उसी मीन में दंड होना पड़ता है जिस मीन को उसने अपने भालों से जीता था। आज रील्स के इस छोटे से समय में लोग इतिहास को कुछ ही पलों में देख लेना चाहते हैं, लेकिन जिस इतिहास को लिखने में न जाने कितने लेखकों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपने घर परिवार से दूर रहकर मेहनत की, सिर्फ इसलिए कि इतिहास जिंदा रह सके, और आप लोग अपना कीमती समय देकर उसे देखते हैं, समझते हैं। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं। मेरा एक छोटा सा सपना है, YouTube का सिल्वर प्ले बटन। मेरे लिए वो सिर्फ एक अवार्ड नहीं होगा, बल्कि इस बात की पहचान होगी कि इतिहास को जिंदा रखने की हमारी कोशिश सफल हो रही है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने घर के बाकी फोन से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा लक्ष्य है कि 2026 में सिल्वर प्ले बटन हासिल करना। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे इस सपने को सच कर सकता है। धन्यवाद।